आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है ना। अमाइनो एसिड को क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेसिस पे? आर ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर ग्रुप जुड़े हुए हैं उन बेसिस पे उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक। तो देर आर सेवरल वेज टू क्लासीफाई अमाइनो एसिड, कुछ तरीके अमाइनो एसिड को क्लासीफाई करने के। बट द सिंपलेस्ट तरीका जो है, जो सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो बेस है किस चीज़ पे? ऑन द स्ट्रक्चर एंड जनरल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर साइड चेन, दैट इज आर ग्रुप, ठीक है ना। जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप आप जान रहे हो ना क्या है, कि कायरल कार्बन से तो COOH जुड़ा हुआ है, एक एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप NH2, ठीक है। अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको सिंपली NH3 कर देना और इसको माइनस कर देना, NH3 प्लस कर देना, ये हो गया इसका आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर तो अमाइनो एसिड के, ये स्ट्रक्चर तो हमेशा सेम रहता है। बस एक स्ट्रक्चर छोड़ देना, ये जो इम्यूनो एसिड है प्रोलीन, इम्यूनो एसिड प्रोलीन, PROLINE, प्रोलीन एक एसिड है, अमीनो एसिड इम्यूनो एसिड है ये एक्चुअली। प्रोलीन को छोड़ के बाकी ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। हर एक अमाइनो एसिड में ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कार्बन से COO माइनस, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा इस तरफ, और इस तरफ NH3 प्लस। बाकी आर ग्रुप वेरी करता है, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड में। तो हम आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड सच एज केमिकल रिएक्टिविटी, आयनिक चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी। मीन्स कि जो आपके अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी कि वो उसका केमिकल रिएक्टिविटी का प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी किस चीज़ की? आयनिक चार्ज की, उसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड में चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। हाइड्रोफोबिसिटी मीन्स वो वाटर से रिपेल हो रहे हैं, वाटर से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अमाइनो एसिड के आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। अमाइनो एसिड के आर ग्रुप पे डिपेंड करता है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी का, ठीक है ना। उस अमाइनो एसिड का आयनिक चार्ज वो भी आर ग्रुप पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक है या नेचर में, या हाइड्रोफिलिक है, वो भी डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? आर ग्रुप पे। अमाइनो एसिड आर जनरली अमाइनो एसिड आर ग्रुप्ड इनटू 5 मेन क्लासेस, 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इसको, बेस्ड ऑन पोलैरिटी, साइज, शेप ऑफ आर ग्रुप प्रेजेंट इन दी साइड चेन। किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है? पोलैरिटी के बेसिस पे, साइज, शेप, किस चीज़ का? आर ग्रुप का। आर ग्रुप पोलर है, नॉन पोलर है, साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है ना। उनके बेसिस पे इसको 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो बात करते पहला पहला है हमारे पास कि नॉन पोलर और एलिफेटिक आर ग्रुप, कि जो आपका आर ग्रुप है, जो आर ग्रुप है, जो आर ग्रुप है, वो तो पहली बात वो नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर, नॉन पोलर है, और क्या है? एलिफेटिक है, एलिफेटिक, ठीक है ना। आपको पता होगा एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है ना। एलिफेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आपको पता होगा। इतना भी पता होगा कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, देन एलिफेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक जनरली समझ लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। कौन? एरोमेटिक, एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और रिंग होगा, एक साइक्लिक रिंग होगी, ठीक है ना। साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी बताएंगे आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं एलिफेटिक की। एलिफेटिक नॉर्मल हमारा सिंपल सा चेन है जो हम देखते आ रहे हैं ना, सॉरी दिखाई देता हूँ। अरे यहाँ पे नहीं दिया है,
एक सेकंड रुकिएगा। ये तो हो गया। ये नॉर्मल से जो चेन होता है, जैसे सिंपली एच है, CH3 है, CH2 ऐसा है, ये एलिफेटिक है। ये सारे एलिफेटिक के एग्जाम्पल है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बता दूंगा क्या होता है, फिर आप एलिफेटिक समझ ही जाओगे क्या होता है। देखो पहले ग्लाइसिन, एलेनिन, एक सेकंड ये तो मैं इरेज कर लेता हूँ। अब नाम याद रखिएगा। नॉन पोलर कौन कौन है? नॉन पोलर और एलिफेटिक, नॉन पोलर और एलिफेटिक। तो आता है हमारा ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सॉरी बोल गया, मिथ्योनिन और प्रोलीन। प्रोलीन को मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है, प्रोलीन इज ए इम्यूनो एसिड, इम्यूनो, ठीक है ना, इसलिए मैंने प्रोलीन को बाद में लिख रहा हूँ। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, ठीक है, ये हमारे, और प्रोलीन, ये हमारे क्या है? नॉन पोलर और कैसे है? एलिफेटिक। अब इन सब का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। जैसे कि अगर मैं ग्लाइसिन बताऊं, अगर मैं बोलूं ग्लाइसिन, आपको तो ग्लाइसिन पता होगा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन का बस आर ग्रुप लिखना है हमें। आर ग्रुप क्या है? एच, ये हो गया ग्लाइसिन, ठीक है ना। बाकी ग्लाइसिन, एलेनिन, एलेनिन का क्या होगा? CH3। फिर वैलिन, वैलिन क्या होगा इस कार्बन पे? हाँ ठीक है, CH3, ये हो गया वैलिन। ल्यूसिन लिखते हैं हम। ल्यूसिन क्या हो जाएगा? उसमें 4 कार्बन होते हैं ल्यूसिन में, और सॉरी वाई शेप होता है ल्यूसिन, ठीक है ना। कार्बन CH3, एक हाइड्रोजन इधर लगना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन लिखो, आप आइसोल्यूसिन लिखो, स्ट्रक्चर लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आइसोल्यूशन में क्या होगा? एल शेप, आइसोल्यूशन में एल शेप। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कार्बन लिख देते हैं, हाइड्रोजन बाद में लिख लिया करेंगे। कार्बन, हमें 4 कार्बन जोड़ना है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन ऐसे, 1 कार्बन ऐसे, ठीक है। अब हाइड्रोजन जोड़ लो, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 3, यहाँ 3, इसमें 2। तो ये हो गया आपका आइसोल्यूसिन। और एक क्या बच गया? मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। मिथ्योनिन में क्या होता है? मिथ्योनिन में स्पेशली क्या, इसमें सल्फर होता है, ठीक है ना। मिथ्योनिन में होता है आपका सल्फर। तो बेसिकली कार्बन, कार्बन, सल्फर, कार्बन। बाकी अब हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन में आपको बेसिकली याद रखना है कि 3 कार्बन 1 सल्फर। मिथ्योनिन में 3 कार्बन 1 सल्फर, मिथ्योनिन में 3 कार्बन 1 सल्फर। सल्फर को लास्ट, सेकंड लास्ट में लगाओगे, नीचे से सेकंड लास्ट, ठीक है ना। नीचे से सेकंड लास्ट तो ऐसे इसी को बोलेंगे, क्योंकि पहला तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पे। तो 4 मेंबर है इस रिंग, सॉरी इस चेन में, इस चेन में 4 मेंबर है। इस चेन में 4 मेंबर है, जिसका एक मेंबर सल्फर है, बाकी कार्बन है। और सिंपल सा एक स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ एडिशनल याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो मिथ्योनिन में सिंपल सा याद रखिए, 4 मेंबर का एक सॉरी 4 मेंबर का एक चेन है, 4 मेंबर का एक चेन है, 4 मेंबर का चेन है, जिसमें से एक मेंबर क्या है? सल्फर। और सल्फर को सेकेंड लास्ट में रखना है। तो कार्बन 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 जोड़ते चलो, और हाइड्रोजन तो आपको लिखना आता है। तो ये हमने सारे के स्ट्रक्चर वैसे देख लिए। हाँ एक बच गया, क्या नाम था इसका? प्रोलीन, ठीक है ना। प्रोलीन बना देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। प्रोलीन, तो प्रोलीन के लिए सिंपल सा याद रखना है कि यहाँ से CH2, फिर CH2, बाकी
CH3 मत करना, 3 मत करना, 2 करना, क्योंकि ये खुद जुड़ जाते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है ना। जो आपका पेरेंट चेन में जो आपका जो आपका ये नाइट्रोजन ग्रुप था, क्या हो गया, ये जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है, ये जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन है, इसी से जुड़ जाता है, इसी से जुड़ जाता है, ठीक है ना। और एक रिंग फॉर्म कर लेता है, कितने मेंबर का रिंग, रिंग में एक मेंबर ये आ जाएगा, देखो बना के ही दिखा देता हूँ, इसी को बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये जुड़ा CH2 से, ये भी जुड़ा CH2 से, सॉरी थोड़ा, ये भी जुड़ा CH2, फिर ये भी जुड़ा CH2, 2 3, ये जुड़ गया नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन ने जो कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2, और 2 इधर बना लेगा, 4। नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और एक इसके ऊपर +4 दे दोगे, तो ये हो गया। तो आपका कितने मेंबर ही होंगे, फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 मेंबर रिंग बना लेगा ये, ठीक है ना, 5 मेंबर रिंग बना लेगा। तो ये आपका ग्रुप है। ग्रुप क्या है आपका, CH2 CH2 CH2, ग्रुप क्या बन जाता है आपका, CH2 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 CH2, एक CH2 ये कार्बन से जुड़ेगा, कायरल कार्बन से, और ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप से। तो हमें स्ट्रक्चर भी पता है, नॉन पोलर वाले और एलिफेटिक, नॉन पोलर और एलिफेटिक। नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एटम है ही नहीं जो पोलर पोलर पोलरिटी हो करे, कि थोड़ा डेल्टा माइनस डेल्टा पॉजिटिव कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इतनी हायर हो कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अब बात करते हैं, सॉरी, these amino acid रंग, these amino acid have एलिफेटिक साइड चेन, इनके पास एलिफेटिक साइड चेन होता है, हम जान रहे हैं एलिफेटिक होता है, ठीक है। विच आर नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल नहीं है, ठीक है ना, आयोनाइजेबल नहीं है, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। आयोनाइजेबल मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे डेवलप नहीं होता इसके चेन पे, ठीक है ना। इसके चेन पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये CH2 एक हाइड्रोजन और ले ले, सॉरी, ये CH2, सॉरी, ये CH3, ये CH3 एक हाइड्रोजन लूज करके CH2 प्लस ऐसा कुछ बना ले, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, इसको तो एक H+ लूज करके ये CH2 माइनस ऐसा कुछ बना ले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आयनाइजेबल नहीं है ये तो एक हाइड्रोजन ज़्यादा लेके प्लस चार्ज आ जाए इसके ऊपर, कि CH4 होके ऐसा प्लस आ जाए, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है। और हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर से रिपेल करेंगे, वाटर हीटिंग, ठीक है ना, वाटर से रिपेल करेंगे, ये वाटर से अवे रहना चाहेंगे। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट ऑफ 20 अमाइनो एसिड, जो 20 अमाइनो एसिड है उसमें से ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि उसका जो R ग्रुप है वो सिंपल सा हाइड्रोजन एटम है और कुछ है ही नहीं। द सिंपलेस्ट साइड चेन, सिंपलेस्ट साइड चेन एक हाइड्रोजन एटम हो सकता है, सबसे सिंपल, सबसे छोटा साइड चेन, साइड चेन R को बोल रहे हैं, R ग्रुप को बोल रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, बस एक सिंपल सा हाइड्रोजन। ये तो CH3 है तो थोड़ा बड़ा ग्रुप हो गया, फिर ये तो और भी बड़ा ग्रुप आ गया, तो सबसे सिंपल क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड चेन है, जो इसको बनाता है लिटिल मेक्स लिटिल इन्वायरमेंट टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है ना, और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में ये थोड़ा कम वो अपना योगदान दे पाता है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा शो नहीं कर पाता। जैसे ऐसी बात है कि जो भी नॉन पोलर, याद रखो, जो भी नॉन पोलर एलिफेटिक R ग्रुप है, नॉन पोलर एलिफेटिक R ग्रुप है, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। नॉन पोलर एलिफेटिक R ग्रुप हाइड्रोफोबिक होते हैं। बेसिकली ये होते कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं और एलिफेटिक हैं, ठीक है, नॉन पोलर और एलिफेटिक R ग्रुप है इनके पास। बट इन सातों में से सबसे ये सातों के सातों हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को शो करेंगे, ये 7 के 7 हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को शो करेंगे। बट सबसे कम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कौन शो करेगा, सबसे कम कौन शो करेगा, ये करेगा आपका ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि उसका जो R ग्रुप है वो सबसे छोटा है,
छोटा सा आर ग्रुप है, वो क्या जाके रिपेल और रिपेल कर पाएगा किसी चीज़ को ज़्यादा, ठीक है ना। कोई बल्कि ग्रुप होगा तो ज़्यादा रिपेल कर पाएगा, ये और ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इतनी चीज़ें कि ग्रुप का साइज बढ़ने पे रिपेल रिपेल करने लग जाती है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को। ग्रुप का साइज बढ़ता है तो वो बल्कि बल्कनेस ऑफ द ग्रुप बढ़ता है और वो एक दूसरे ग्रुप को रिपेल करता है। इन ए प्रोटीन इट प्रोवाइड्स मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस ग्लाइसिन ही देता है। क्यों? मॉलिक्यूल का साइज, मतलब ग्लाइसिन का जो आर ग्रुप है वो आर ग्रुप सबसे छोटा है, ग्लाइसिन का आर ग्रुप सबसे छोटा है, तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए हो रहा है कि अब अगर बात जनरल लाइफ से अगर रिलेट करके बताऊं, तो एक बिल्कुल पतला दुबला सा इंसान, पतला दुबला बिल्कुल इमेजिन करो, पतला दुबला सा इंसान, तो उसकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी एज़ कम्पेयर टू एक बल्कि सा कोई बिल्कुल मोटा सा बंदा ले लो, तो वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगी उसकी बॉडी। तो जैसे जैसे ग्रुप का बल्कनेस बढ़ता है, अभी अब ऑर्गेनिक में आ जाओ, कि ग्रुप का साइज जैसे बढ़ेगा ना, तो वो ग्रुप उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस देगा। और स्मॉल जो ग्रुप होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े, और स्टैटिक हिंड्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बट कम करते हैं। तो फ्लेक्सिबल होते हैं ऐसे ग्रुप जो जिनका आर ग्रुप छोटा होता है। अब कंपेयर करने में बोला जाए, वैसे तो आता नहीं है, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कम फ्लेक्स सॉरी, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इससे, ठीक है ना। कंपेयर करोगे एलेनिन को वैलिन से, ये एलेनिन है, CH3 एलेनिन है, तो एलेनिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किससे? वैलिन से। एलेनिन से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ग्लाइसिन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एलेनिन में कम देखने मिलेगा कंपेयर टू ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में कम देखने मिलेगा कंपेयर टू क्या? ल्यूसीन। Alanine is considered to be the parent of all the amino acid except glycine। देखो क्यों बोल रहा है सब, ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट समझो। एलिनिन को कंसिडर किया जा रहा है पेरेंट ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड। इसका मतलब है कि देखो कोई भी अमाइनो एसिड, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पे दिखाऊँ, जहाँ पे स्ट्रक्चर हो। हम्म, चलो सारे अमाइनो एसिड तो एक सामने नहीं है, हाँ हाँ है, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने एक ये मैंने एडिशनल पेज ऐड किया है, ये आपके उसमें नहीं होगा, ठीक है, नोट्स में नहीं होगा, तो इसको देखो एक बार। तो हम ग्लाइसिन को छोड़ देते हैं, तो सारे अमाइनो एसिड में देखो, सभी अमाइनो एसिड का पहला मेंबर देखो, पहला मेंबर आर ग्रुप का पहला मेंबर, आर ग्रुप के पहले मेंबर को देखो, आर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को देखो, आर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को देखो, क्या क्या आपको दिख रहा है? सॉरी, ये तो आर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को देखो, सभी अमाइनो एसिड के, आपको कुछ दिखा? सभी को देख सकते हो, ठीक है ना, सबको देखो, सभी अमाइनो एसिड के आर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर को देखो, तो आपको दिखेगा कि ये CH3 क्या था, बेसिकली CH3 क्या था, CH3 क्या था, ये था हमारा एलेनीन, एलेनीन, ठीक है ना। तो CH3 में से ही एक हाइड्रोजन हटा के, CH3 में से ही एक हाइड्रोजन हटा के बना है CH2, देखो CH2 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 CH2, जहाँ पे CH होगा कहीं पे CH होगा, यहाँ पे देखो CH है, मीन्स एलेनिन से दो हाइड्रोजन निकाल लो, एलेनिन से दो हाइड्रोजन निकाल लो तो CH बन जाएगा, तो CH, ये तो CH मिलेगा, ये तो CH2 मिलेगा, ये तो CH मिलेगा, ये तो CH2 मिलेगा, मीन्स कि एलेनिन से ही डिराइव होके ये आ सकते हैं। एलेनिन का ही अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे, एलेनिन का मानो एलेनिन है, ये एलेनिन है, ठीक है ना, ये एलेनिन है, मानना क्या, ये तो है, ये एलेनिन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के, इसका एक हाइड्रोजन हटा के, ठीक है ना, इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्या जोड़ दूँ, मैं COO माइनस जोड़ दूँ, इसका एक हाइड्रोजन हटाऊँ मैं COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दूँ, इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दूंगा तो बन जाएगा स्पार्टेट। इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं क्या करूँगा, OH जोड़ दूंगा,
ठीक है ना। इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं OH जोड़ दूंगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूंगा, तो बन जाएगा ये सेरीन। इसका एक हाइड्रोजन हटा के ऐसे जोड़ दो तो 16 बन जाएगा। इसका दो हाइड्रोजन हटाओ और एक पे OH जोड़ दो और एक CH3 जोड़ दो, दो हाइड्रोजन हटाओ और OH और CH3 जोड़ दो तो बन जाएगा थ्रियोनिन। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये पेरेंट है बाकी अमाइनो एसिड का, कंपेयर एक्सेप्ट ये। इसमें क्या करोगे, इसका क्या हटाओगे जो कि ये बन जाएगा, H बन जाएगा। क्या कार्बन ही हटा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये सभी अमाइनो एसिड को, सभी इसका एक हाइड्रोजन हटाओ और कुछ चीज़ें जोड़ दो तो ये सब में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए इसको ऐसा बोल रहे हैं कि ये पेरेंट है सारे अमाइनो एसिड का एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ऑल ऑफ देम कैन बी डिराइव्ड, सभी को हम डिराइव कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, वन और टू हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप, कि एलेनिन के मिथाइल ग्रुप से, एलेनिन के मिथाइल ग्रुप से, एलेनिन के मिथाइल ग्रुप से आप एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन हटा के रिप्लेस करके डिराइव कर सकते हो बाकी अमाइनो एसिड। बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन, जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है ना। The side chain of non-polar aliphatic amino acid stabilize protein structure by hydrophobic interaction। देखो क्या बोल रहे हैं, ये डायग्राम में ने ऐड कर रखा है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है ना, आपके नोट्स में नहीं होगा। देखो ये एक अमाइनो एसिड है, सॉरी ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड नहीं है। तो ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, सॉरी ये एक प्रोटीन है। तो इसमें जो जितने भी लाल मेंबर दिख रहे हैं वो कैसे अमाइनो एसिड है, वो है नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ये जो लाल लाल में दिख रखा है ये एक प्रोटीन चेन है, ये एक प्रोटीन चेन है, ये एक प्रोटीन की चेन है, मीन अमाइनो एसिड की चेन है, ये एक प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड की चेन है, एक दो तीन चार बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो लाल लाल शो कर रहा है कि ये है कैसे, ये है नॉन पोलर और एलिफेटिक ग्रुप अमाइनो एसिड, नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अमाइनो एसिड कैसे हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को शो करेंगे। मीन्स अगर इस प्रोटीन को आप किसी एक्वस मीडियम में डाल दोगे, इस प्रोटीन को मानो, इस प्रोटीन को आपने उठाया एक्वस मीडियम में डाल दिया, एक्वस मीडियम मीन्स जहाँ पे वाटर की अवेबिलिटी हो। अब क्या होगा, अब तो सराउंडिंग में वाटर रहेगा, वाटर रहेगा आसपास में, ठीक है, आसपास में तो वाटर मोलिक्यूल रहेंगे, वो तो इसे, वो तो इसके आसपास रहेंगे और ये चाहेंगे नहीं मेरे आसपास वाटर मोलिक्यूल ना हो। तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट में ढल जाएंगे, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये फोल्ड होके, ये प्रोटीन फोल्ड होके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा ना, तो अब जितने भी वाटर मोलिक्यूल है वो बाहर साइड है, अब वो इन ये येलो वाले से इंटरेक्शन में है, ठीक है ना, ये येलो वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं। येलो वाले कैसे हैं, पोलर अमाइनो एसिड, वो वाटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। येलो वाले कैसे हैं, पोलर, येलो वाले कैसे हैं, पोलर। और ये रेड वाले कैसे हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो रेड वाले चाहते हैं भाई मैं वाटर के कॉन्टेक्ट में ना रहूँ, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में ढल जाएगा ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा प्रोटीन ऐसे स्ट्रक्चर में ढल जाएगा, वो इन्हीं के कारण है, इन्हीं अमाइनो एसिड के कारण ऐसे स्ट्रक्चर में ढल जाएगा, सो डैट ये जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, ये जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वो कांटेक्ट में ना आए वाटर के, ठीक है ना। तो ये इसको एक शेप दे रहा है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी शेप दे रहा है। तो दिस साइड चेन ऑफ नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना है, तो ये इसी कारण तो बना है कि ये वाटर मॉलिक्यूल, ये सॉरी ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड ये नहीं चाहते वाटर के कॉन्टेक्ट में रहना, और वो इस स्ट्रक्चर को बनाए मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है। तो स्टेबलाइज कौन कर रहा है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रखा है, कौन करके रखा है, ये ग्रुप, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड। अगर ये वाटर से इंटरेक्ट करने लग जाए फिर तो ये स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर अमाइनो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है ना, अदर अमाइनो एसिड से डिफरेंट है ये स्ट्रक्चरली, बिकॉज इट्स सेकेंड, सॉरी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अमीनो एसिड की, सॉरी क्या बात कर रहे हैं, प्रोलीन की, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोलीन, ठीक है ना, ये हटाओ। प्रोलीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर के बेस पे क्यों, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज इम्यूनो ग्रुप, इसमें अमीनो ग्रुप नहीं है। देखो जब एक नाइट्रोजन सॉरी जब नाइट्रोजन एक कार्बन से बॉन्डेड होता है, जब नाइट्रोजन एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन दो कार्बन से बॉन्ड हो जाए, बॉन्ड बनाएगा तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना।
और जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्ड बना लेगा तो इसको बोलते हैं टर्शियरी। तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप और टर्शियरी अमीनो ग्रुप। तो प्रोलीन में क्या हो रहा है ना, प्रोलीन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया था स्ट्रक्चर। तो प्रोलीन में जो नाइट्रोजन ग्रुप है, प्रोलीन में ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, सॉरी नाइट्रोजन ग्रुप नहीं, प्रोलीन में जो ये जो अमीनो अमीनो ग्रुप है उसका जो नाइट्रोजन एटम है, तो वो 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं। देखो एक इधर से और एक इधर से। तो ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। ये कैसा है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, तो इम्यूनो ग्रुप बोल सकते हो, इम्यूनो, ठीक है ना, इम्यूनो ग्रुप बोल सकते हो। इज फॉर्म्ड बाय रिंग क्लोजर बिटवीन आर ग्रुप एंड अमीनो नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का जो सॉरी अमीनो का जो नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन एटम है, अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है ना, वो आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है और रिंग फॉर्म कर रहा है। ये आर ग्रुप के साथ, आर ग्रुप का जो कार्बन था उसके साथ बॉन्ड बना के इसने रिंग फॉर्म किया। अगर इसने ये बॉन्ड नहीं बनाया होता, अगर यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना होता, तो क्या ये रिंग स्ट्रक्चर बनता? नहीं। तो रिंग स्ट्रक्चर क्यों बना? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन एटम है अमीनो ग्रुप का, जो नाइट्रोजन एटम है अमीनो ग्रुप का, उसने आर ग्रुप के कार्बन से बॉन्ड बना लिया और रिंग फॉर्म कर लिया। इट इज द ओनली साइक्लिक अमीनो एसिड। ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो साइक्लिक है, प्रोलीन, ठीक है ना, प्रोलीन, प्रोलीन इज ओनली साइक्लिक अमीनो एसिड। एक ऐसा ही सॉरी ये एक ही ऐसा अमीनो एसिड है जो साइक्लिक है। और साइक्लिक तो वैसे अगर आप चलो आगे बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन, जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर है वो कन्फर्स करता है रिजिडिटी टू दी पेप्टाइड चेन इन प्रोटीन, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है पेप्टाइड चेन में। पेप्टाइड चेन आप जानते हो, अमीनो एसिड का लंबा चेन, वो पेप्टाइड चेन बोल रहे हैं उस चीज़ को। तो ये रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करे, देखो क्या होगा। इमेजिन करो आप, कार्बन COOH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, इधर NH3+। इमेजिन करो यहाँ पे CH3 हो, ठीक है ना, ये तो CH2 CH3 हो, ठीक है ना, या ऐसे ही कुछ ग्रुप हो। तो ये तो क्या है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो पूरा चीज़ है, ये जो पूरा आर ग्रुप है, ये रोटेट कर सकता है। ये इस बॉन्ड के अराउंड ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेशन हो सकती है। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये चीज़ें, ये पूरी ग्रुप रोटेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है इसी जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। बट अगर मैं कर दूँ क्या, अगर मैं ऐसा कर दूँ और इसको नाइट्रोजन से जोड़ दूँ, क्या अब रोटेशन हो पाएगा? या ये तो एक रिंग फॉर्म हो गया, ये तो एक रिंग बन चुकी है अब, ये तो अभी एक रिंग फॉर्म ले लिया। तो क्या यहाँ पे रोटेशन होगा इस बॉन्ड के अराउंड? क्या आर ग्रुप रोटेट कर पाएगी रिस्पेक्ट टू ये, इसके रिस्पेक्ट में, ये ऊपर वाली चीज़ें के रिस्पेक्ट में क्या आर ग्रुप अब रोटेट कर पाएगी? नहीं। ये आर ग्रुप तो यहाँ से जुड़ चुकी है, तो यही रोटेशन नहीं हो पाएगा अब इसमें, और ये रिजिड हो जाएगा, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा पूरे पेप्टाइड चेन में। अगर किसी पेप्टाइड चेन में प्रोलीन है और प्रोलीन की मात्रा ठीक ठाक है, तो वो उस कंपाउंड को, वो उस पेप्टाइड चेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज द रेस्ट्रिक्शन अराउंड दी, ठीक है ना, क्या नाम है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बोलते हैं ना, पाई डबल बॉन्ड वाला। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन था आर ग्रुप का, ठीक है ना, जो कायरल कार्बन और आर ग्रुप का पहला कार्बन, कायरल कार्बन और आर ग्रुप ऐसे बोलते हैं हम। जो कायरल कार्बन था, कायरल कार्बन और आर ग्रुप के सिग्मा बॉन्ड के वजह से, इन दोनों के बीच जो सिग्मा बॉन्ड था उसके अराउंड उसके अराउंड जो रोटेशन पॉसिबल था, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो अब नहीं हो पाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का वजह आ जाता है। तो रोटेशन दो वजह से नहीं हो सकता, ये तो डबल बॉन्ड आ जाए, ये तो कुछ रिंग टाइप का बन जाए। तो यहाँ पे रिंग फॉर्म हो जाने की वजह से रोटेशन नहीं हो पाता, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है पूरी पेप्टाइड चेन को। तो 30 मिनट्स तो हो गए, बढ़ लेते हैं इस चीज़ पे। अमाइनो एसिड हैव ए सेकेंडरी अमाइन ग्रुप। बताया था आपको सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी क्या होता है। तो सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है कॉल्ड इम्यूनो एसिड। प्रोटीन इज फॉर्मली नॉट एन इम्यूनो एसिड बट, सॉरी अमीनो एसिड नहीं है प्रोटीन, अमीनो एसिड नहीं है, ये क्या है, इम्यूनो एसिड। प्रोटीन इज ए इम्यूनो एसिड।
एज ए एक्सेप्शन इसको पढ़ मतलब एज ए एक्सेप्शन टाइप का ही कुछ पढ़ सकते हैं। तो इसको अमीनो एसिड के साथ क्यों पढ़ते हैं? हाँ मानते हैं इम्यूनो एसिड है, लेकिन ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में है, इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बाकी अमीनो एसिड के साथ ही पढ़ते हैं। अमीनो एसिड के साथ इम्यूनो एसिड के साथ नहीं पढ़ते, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा प्रोटीन, ये ऐसा इम्यूनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको बाकी अमीनो एसिड के साथ ही पढ़ रहे हैं हम लोग। बट याद रखना कि ये एक इम्यूनो एसिड है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह कितना बच गया यार, थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट लेंगे हम। देखो एरोमेटिक आर ग्रुप, एरोमेटिक, अब ऐसे आर ग्रुप, अब ऐसे आर ग्रुप की बात करेंगे जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक का सिंपल मतलब होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और रिंग साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। कंपाउंड कैसे होना चाहिए? साइक्लिक। देखते हैं, देखो कहाँ गया। देखो तो नॉन पोलर और एरोमेटिक आर ग्रुप, एरोमेटिक आर ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है ना। नॉन पोलर है और एरोमेटिक है। आर ग्रुप कैसे हैं? नॉन पोलर है और एरोमेटिक है, नॉन पोलर और एरोमेटिक। तो देखो एक बार ध्यान से, तो ये जो CH2 तो एक बात हमें याद रखनी है कि जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ेगा, कायरल कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ेगा वो कभी रिंग नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है ना। कायरल कार्बन से पहला कार्बन जो जुड़ेगा, ध्यान से समझ लो, कायरल कार्बन किसको कहते हैं आपको पता होगा। तो कायरल कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ा है वो कभी रिंग का मेंबर नहीं हो सकता है। कभी भी देख लो, किसी भी कम चीज़ में देख लो, तो कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन से पहला कार्बन जुड़ा। सिंपली हम बोल सकते हैं कि आर ग्रुप का पहला कार्बन, आर ग्रुप का पहला कार्बन कि आर ग्रुप का फर्स्ट कार्बन, आर ग्रुप का फर्स्ट कार्बन कभी कभी भी साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड में रोल प्ले नहीं करता, ठीक है ना। साइक्लिक चेन, सॉरी एक सेकंड, आर ग्रुप का पहला कार्बन कभी साइक्लिक रिंग फॉर्म करने में हेल्प नहीं करता, साइक्लिक रिंग का मेंबर नहीं होता, ठीक है ना, साइक्लिक रिंग का मेंबर नहीं होता। तो साइक्लिक रिंग का मेंबर ये पहला कार्बन नहीं, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां। तो ये दूसरा कार्बन है जो आर ग्रुप का मेंबर है, जो साइक्लिक का मेंबर है, ठीक है ना। तो ये भी दूसरा कार्बन है जो साइक्लिक का मेंबर है, तो यहाँ पे भी दूसरा कार्बन है जो साइकिल का मेंबर है। यहाँ पे भी देख लो, दूसरा कार्बन साइकिल का मेंबर बन रहा है। आर ग्रुप का दूसरा कार्बन हमेशा साइकिल का मेंबर होता है, ठीक है ना, ये समझ लिया हमने, ठीक है। अब देखो मेन बात क्या है, एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं इसको। देखो तो ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, क्या हो गया। तो इसको बोलते हैं फिनाइल, किसको? बेंजीन की रिंग से, बड़ा गंदा डायग्राम है मेरा। बेंजीन की रिंग से एक अगर हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मीन्स एक वैलेंसी खाली है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं फिनाइल, इसी को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप। तो क्या हुआ है ना, तो CH3 था, बेसिकली क्या था, CH3, ठीक है, CH3 था। तो CH3 से एक हाइड्रोजन हटाओ और फिनाइल रिंग लगा दो, तो वो बन जाएगा आपका क्या? वो बन जाएगा आपका फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है ना। और ये जो रिंग है इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं फिनाइल रिंग, इसलिए फिनाइल एलेनिन। और यहाँ पे रिंग में देखो, ये इस रिंग में कितने डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो 4n+2 करके देखो, 4n+2, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4+2 = 6। तो ठीक है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं और लोन पेयर भी काउंट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन में। पाई इलेक्ट्रॉन में कौन कौन काउंट होते हैं? ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ लिया हमने कि क्यों इसको हम बोल रहे हैं एरोमेटिक। अब इसको देखो, ये दूसरा कार्बन,
दूसरे कार्बन से ये, फिर एक और कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो इस एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, दो रिंग है। तो नीचे वाली रिंग को देखो तो एक, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो हाँ ये भी कैसा है? एरोमेटिक। ऊपर देखोगे तो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, ऑब्वियस है, होगा ना, होगा। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है ना, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। तो दो दो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और दो ये, 4। और कहाँ है? हम्म, हम्म। तो ये रिंग अभी क्या है? ये रिंग अभी एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग तो अभी हमें एरोमेटिक नहीं दिख रहा, ठीक है ना, ये रिंग अभी एरोमेटिक नहीं है। ये वाली रिंग, ये वाली नीचे वाली रिंग एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। बट इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, मीन्स ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ गया, अब ये डबल बॉन्ड इधर नहीं इधर आ गया। अब देखो इस अब इस रिंग में देखो, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, 4। और ये क्या है? ये नाइट्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो 6। हाँ ये भी एरोमेटिक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से देख सकते हो। तो वैसे बेसिकली मैंने देखना बताया कि ये एरोमेटिक क्यों है। अब इसमें भी आपको एरोमेटिक दिखा होगा, दो दो 4 2 6, ठीक है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, ये एरोमेटिक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दो, क्या हो रही है। हम्म। अब टायरोसिन का मैंने आपको बताया था, टायरोसिन में क्या करना है। तो फिनाइल एलेनिन के नीचे भी बस एक OH लगा दो, तो क्या बन जाएगा? टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन के नीचे एक क्या कर दो? OH लगा दो, तो ये टायरोसिन बन जाएगा, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं वैसे एरोमेटिक करके ये लेक्चर ओवर करूँगा। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, ठीक है ना। फिनाइल एलेनिन इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद हो गया, ठीक है ना। CH2 बेंजीन रिंग, CH2 फिनाइल रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं बोलते, उसको फिनाइल रिंग बोलते हैं। CH2 फिनाइल रिंग, बस यही तो है। क्या है? CH2 फिनाइल रिंग को PH लिखते हैं, यही तो है हमारा। क्या? R ग्रुप किस चीज़ का? फिनाइल एलेनिन का। टायरोसिन, टायरोसिन का क्या है? CH2 PHOH, CH2 PHOH, बस टायरोसिन। और ट्रिप्टोफान का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा वैसे, इसका कोई सिंपल सा नहीं है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा देख के। हैवी हैव इन सबके पास बल्कि एरोमेटिक ग्रुप है। एरोमेटिक कैसे? मैंने बता दिया। बल्कि कैसे? क्यों? बहुत बड़ा सा ग्रुप है, एक बड़ा सा ग्रुप है। कितने मेंबर ग्रुप है देखो, इस आर ग्रुप में कितने मेंबर है? पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7, 7 मेंबर है, ठीक है, 7 मेंबर है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर है टोटल। इसमें 1 2 6 ये हो गए, 7 8, 8 मेंबर है, ठीक है ना, 8 मेंबर है। बाकी ये हाइड्रोजन को काउंट कर लेना, हाइड्रोजन भी काउंट होगा, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा बल्कि सा ग्रुप है ये तीनों बल्कि ग्रुप है। दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी एंड हैव फिनोलिक, ठीक है, फिनोलिक और इंडोल रिंग। फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग इसी को बोलते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग से एक ही हटा दो, इसको बोलते हैं फिनाइल रिंग। फिनोलिक बोलते हैं, OH जोड़ दो तो फिनोलिक। और इंडोल रिंग इसको बोलते हैं इंडोल रिंग, इसको बोलते हैं इंडोल रिंग। तो इंडोल रिंग के थर्ड कार्बन से आपका, थर्ड कार्बन पे क्या जोड़ दो? यहाँ पे जोड़ दो आप CH2, और बाकी इसको काइल कार्बन से जोड़ देना। अब थोड़ा साफ कर देता हूँ, एक सेकंड। तो इंडोल रिंग एक बार देख लो ध्यान से, ये आपका इंडोल रिंग है। इंडोल रिंग आपको कैसे बनाना है? देखो, इंडोल रिंग बनाने का सिंपल सा तरीका, एक बेंजीन बेंजीन रिंग बना लोगे, बेंजीन रिंग बना लोगे। अब बेंजीन रिंग क्या है? 6 मेंबर रिंग, कितने? 6 मेंबर रिंग, और उसके 2 मेंबर को लेके, बेंजीन बेंजीन रिंग के 2 मेंबर को लेके क्या करना है ना आपको,
1 2 3 और 2 5, 5 मेंबर का रिंग बना लेना है, ठीक है ना। 5 मेंबर रिंग बना लेनी है। क्या करना है, 5 मेंबर रिंग बना लेना है। और एक नाइट्रोजन, उस 5 मेंबर में से एक मेंबर नाइट्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन इधर दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो। बात एक ही है। देखो बनाने का सिंपल तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ। अरे देखो सबसे सिंपल सा तरीका, कहीं जगह खाली नहीं है क्या, ये रहा। दो समझो, सबसे सिंपल सा आपको पहले करना है क्या, बेंजीन रिंग बना लो एक। बना लिया, बना लिया। अब सोचो कि ये बेंजीन रिंग तो 6 मेंबर रिंग है। अब इसका 2 मेंबर को लेके, इसके 2 मेंबर को लेके एक 5 मेंबर रिंग बनाओ। कैसे बनेगा, ये रहा। क्या हो गया, 1 2 3 4, 5 मेंबर हो गया। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हो गया। तो इसमें से एक मेंबर आपको नाइट्रोजन देना है। इसमें से एक मेंबर क्या देना है आपको, नाइट्रोजन। तो उसके लिए एक बात याद रखनी है, उसके लिए सॉरी उसके लिए एक बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन जो दोगे वो आप कौन सी पोजीशन पे दोगे। देखो यहाँ से पोजीशन दो टाइप के बनते हैं, कि बेंजीन रिंग से पहला वाला कार्बन, बेंजीन रिंग से पहला वाला कार्बन, और ये कार्बन इससे दूर है। देख लो हमारे डायग्राम में भी, देखो एक चीज़ समझो कि ये जो बेंजीन रिंग का मेंबर है, ये भी बेंजीन रिंग का मेंबर है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, बेंजीन रिंग के मेंबर है। तो बेंजीन रिंग के जस्ट साइड वाला एक नॉन बेंजीन रिंग का मेंबर, ये सॉरी बेंजीन रिंग बोल रहा हूँ, ये हम मान के चलते हैं बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग के साइड वाला जो कार्बन है, ये तो इसका मेंबर नहीं है, और ये वाला कार्बन भी ये इसका मेंबर नहीं है। तो यही दो पोजीशन पे आपको, इन्हीं दो में से किसी एक पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन रखनी है। ये पोजीशन ज़्यादा दूर हो जाएगा, ये पोजीशन इस मेंबर से ज़्यादा दूर हो गया। इस मेंबर के पहला पास में कौन सा पोजीशन है, ये वाला और ये वाला। बेंजीन रिंग के मेंबर के पास का पोजीशन ये वाला है और ये वाला है, ये तो थोड़ा दूर का हो गया। तो इन्हीं दो पोजीशन पे आप कहीं पे भी एक जगह पे नाइट्रोजन दे दो। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डबल बॉन्ड देनी है। इस रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है, इस रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है, इस रिंग में भी एक डबल बॉन्ड है। अब वो डबल बॉन्ड कहाँ दोगे, वो डबल बॉन्ड ऐसे देना कि वो नाइट्रोजन पे ना पड़े, वो डबल बॉन्ड ऐसा देना कि वो नाइट्रोजन पे ना पड़े, वो डबल बॉन्ड ऐसा देना कि वो नाइट्रोजन पे ना पड़े। अब वो डबल बॉन्ड ऐसा देना कि वो बेंजीन रिंग के मेंबर भी ना पड़े। मीन्स अगर ये वो डबल बॉन्ड आप यहाँ दे दोगे, वो डबल बॉन्ड आप यहाँ दे दोगे, तो ध्यान दो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन पे ध्यान दो। तो ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं हो गया। तो हाँ यहाँ पे नहीं देना है। कहाँ पे देना है, इस पोजीशन पे तो नहीं दे सकते, यहाँ पे भी नहीं दे सकते। मैंने बताया नाइट्रोजन पे नहीं देना डबल बॉन्ड, तो वो कहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे भी नहीं दे सकते, नाइट्रोजन पे नहीं देना है, तो वो आप यहीं पे दे सकते हो, ठीक है। वो आप यहीं पे दे सकते हो, ओके। अब क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ से आर जोड़ दो, यहाँ से सॉरी यहाँ से आप क्या जोड़ दो, CH2, और इसको जोड़ देना अब अपने मेन रिंग से। मेन रिंग मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, COOH है, इधर पे NH2। हो गया ये आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। 43 मिनट हो गए, 2 मिनट में ये कंप्लीट करेंगे अब हम। तो फिनाइल ग्रुप, फिनाइल रिंग, फिनोलिक रिंग और इंडोल रिंग। इंडोल रिंग इसी को बोलते हैं इंडोल रिंग। इंडोल रिंग में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग बना दो, एक 5 मेंबर रिंग बना दो, और एक उस 5 मेंबर रिंग में एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक नाइट्रोजन होना चाहिए। अब बता दिया मैंने नाइट्रोजन कहाँ पे होना चाहिए, नाइट्रोजन बेंजीन वाले रिंग के मेंबर के जस्ट साइड वाले में होना, जस्ट पास में होना चाहिए। ये तो इधर दो, ये तो इस जगह दो, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, डबल बॉन्ड ऐसे दो कि वो नाइट्रोजन पे ना पड़े, डबल बॉन्ड ऐसा दो कि वो नाइट्रोजन पे ना पड़े, और डबल बॉन्ड ऐसा भी देना है कि वो ये इसके मेंबर वो बॉन्ड ना बनाए। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते ना, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दे देते तो ये कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया इस चीज़ पे, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं देना। तो सारी ट्रिक्स इसी तरह से आप याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एच देयर आर ग्रुप, तो फिनाइल रिंग, फिनोलिक रिंग और इंडोल रिंग है। एच देयर आर ग्रुप, आर ग्रुप में इसका फिनाइल रिंग है, फिनोलिक रिंग है और इंडोल, ये इंडोल रिंग है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जो टायरोसिन है, टायरोसिन अब क्या बनाए, जो बना लेते हैं,
तो आपका टायरोसिन है, मीन्स CH2 अब बनेगा आपका ये जो आपका टायरोसिन है, इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में रोल प्ले करता है, ठीक है ना, विद वाटर। दिस अमाइनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूवी एब्जॉर्प्शन, यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करते हैं कितने पे, 290 डिग्री नैनोमीटर, ठीक है ना। प्रोटीन, जिस प्रोटीन में अमाइनो एसिड है, जिस प्रोटीन में एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जिस प्रोटीन में एरोमेटिक आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड हैं, ध्यान से सुनो, जिस प्रोटीन में यहीं पे है हमारे पास, जिस प्रोटीन में एरोमेटिक आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड मीन्स ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफान और एक क्या हो गया आपके पास, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफान और एक फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनिन। जिस प्रोटीन में ट्रायोसिन है, ट्रिप्टोफान है और फिनाइल एलेनिन है, ठीक है ना, तो वो प्रोटीन क्या करते हैं ना, वो प्रोटीन 280 नैनोमीटर पे 280 नैनोमीटर पे 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे क्या करता है ना, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है इसी रेंज पे, जब वेवलेंथ 280 नैनोमीटर होता है, जब वेवलेंथ 280 नैनोमीटर होता है, जब यूवी रेज की वेवलेंथ, यूवी रेज 280 नैनोमीटर की, ठीक है ना, 280 नैनोमीटर की यूवी रेज, ठीक है ना, 280 नैनोमीटर वेवलेंथ की, ठीक है, समझ जाओ वेवलेंथ। तो उस समय पे ये क्या करते हैं ना, 280 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, 270 वाले को भी एब्जॉर्ब करता है, 290 वाले को भी, लेकिन 280 वेवलेंथ के यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। प्रोटीन इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन में कोई प्रोटीन जिसमें ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलेनिन है, तो वो प्रोटीन क्या करेंगे, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे मैक्सिमम, ठीक है ना, कब मैक्सिमम एब्जॉर्ब कब करेंगे, 280 नैनोमीटर पे 280 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, यूवी रेज 280 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट कौन करता है, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलेनिन मीन्स एरोमेटिक आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लास्ट वाला तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक। आज की क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे पोलर और अनचार्ज, कर लेते हैं अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें कर देंगे तो 1 घंटा ज़्यादा ही बन जाएगा, लंबा हो जाएगा लेक्चर, कोई बात नहीं, आप आधे आधे करके देख लेना, फिर मेरे को डबल वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, डबल अपलोड करना पड़ेगा, नहीं रहने दो, लंबी कर लेते हैं, क्लास ख़त्म करेंगे। अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबा है तो क्या करना ना, पहले आप जैसे मैंने पढ़ा दिया आपको नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, वो आप देख लो, उसके बाद वीडियो बंद कर दो, जाओ अगले दिन आप ये एरोमेटिक वाला कवर कर लेना, देन आप कुछ समय के बाद पोलर वाला कर सकते हो, मैं इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब देखो पोलर और अनचार्ज आर ग्रुप, कि अब जो आर ग्रुप है आपका, अब जो आर ग्रुप है वो पोलर है, अब जो आर ग्रुप है वो आपका पोलर है, अब जो आर ग्रुप है वो आपका पोलर है और वो अनचार्ज है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, मतलब एक्चुअल प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, डेल्टा प्लस डेल माइनस ये चार्ज हो सकता है, पार्शियल चार्ज हो सकता है, एक्चुअल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। देखो सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पैराजीन और ग्लूटामीन, ठीक है ना। अब सेरीन क्या है, सेरीन CH2OH, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, CH2OH क्या है आपके पास, सेरीन। और थ्रियोनिन क्या है, थ्रियोनिन हो जाएगा आपका पास CHOH और CHOH और CH3, ये आपके पास हो जाएगा थ्रियोनिन। अब सिस्टीन क्या है, सिस्टीन आपको पता होगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, सिस्टीन क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो एक SH डाल दोगे इस पर, तो ये क्या हो जाएगा CH2, 3 4 CH2SH, ये आपका हो गया क्या, सिस्टीन। अब आपका एस्पैराजीन, एस्पैराजीन और ग्लूटामीन में बस एक बात याद रखना, एस्पैराजीन और ग्लूटामीन में अमाइड ग्रुप होता है, CONH2 ग्रुप होता है, क्या होता है, CONH2,
CONH2 को हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप, CONH2 को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। तो क्या होगा ना, CHCONH2 C डबल वन O, ठीक है ना, CH2, ये हो गया आपके पास। ये क्या हो गया आपके पास, कहाँ गया, एस्पेराजीन। क्या हो गया ये, एस्पेराजीन। अब ग्लूटामीन बनाना है तो एस्पेराजीन और ग्लूटामीन सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस, तो आपको थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है, CH2 बस, अमाइड ग्रुप जोड़ दो, सेम अमाइड ग्रुप, दोनों में अमाइड ग्रुप दिख रहा है आपको, दोनों में अमाइड ग्रुप है, बस डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे एक मेंबर, यहाँ पे दो मेंबर है। तो हमने देख लिया सेरीन CH2OH, सेरीन CH2OH, थ्रियोनिन CH2OH बट CH3। अब ऐसे याद कर सकते, देखो इसका ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। सेरीन से आप समझो शराब, सेरीन से आप समझो शराब, शराब मीन्स OH, शराब मीन्स OH। अब डायरेक्ट OH तो आप जोड़ नहीं दोगे, कायरल कार्बन से मैंने बताया था कि COOH, C हाइड्रोजन इधर, NH3 NH2, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्ट तो आप OH जोड़ नहीं दोगे, बताया था ना कि डायरेक्ट OH नहीं जोड़ते हैं। एलिनिन का एलिनिन इन सब का पेरेंट है, क्यों, क्योंकि CH3 से ही सब ड्राइव हुआ था। तो CH3 का एक हाइड्रोजन, CH3 का एक हाइड्रोजन हटाओ तो दो हाइड्रोजन बचा, और OH जोड़ो। तो ये है आपका ग्लास, समझ लो, ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ग्लास में आपने डाली है ये OH एल्कोहल। अब सेरीन और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन का मतलब थोड़ा और ज़्यादा, थ्रियोनिन का मतलब थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा क्या, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ग्लास, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ग्लास का मतलब, लो बड़ा हो गया गिलास बड़ा, पहले मिथाइल था, अब ये इथाइल, इथाइल जैसा है, तो ये बड़ा हो गया, ये चीज़ आपकी ग्लास बड़ी हो गई और उसमें अल्कोहल। तो सेरीन CH2OH और थ्रियोनिन थोड़ा सा ग्लास बड़ा कर दो, CH2 वाले को थोड़ा लंबा कर दो, मीन्स CH2 से और एक CH2 से एक CH3 जोड़ो, मीन्स CH3 हो जाएगा, समझे इसका मतलब। तो सेरीन थ्रियोनिन याद रह जाएगा आपको, दोनों में OH ग्रुप है। और सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन मीन्स सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन मीन्स सल्फर कंटेनिंग। अब यहाँ पे भी वही बात कि डायरेक्ट तो आप सल्फर जोड़ नहीं दोगे, ठीक है ना, कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट आप कायरल कार्बन से सल्फर नहीं जोड़ दोगे, ये लो सल्फर जोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना करोगे, पता है ना कि इन सबका पेरेंट कौन है, एलेनिन मीन्स CH3, तो CH3 से एक हाइड्रोजन हटाओ, CH3 से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बचा, CH2। अब क्या करो, सल्फर ग्रुप जोड़ दो, ऐसे बन गया क्या, सिस्टीन। और एस्पेराजीन ग्लूटामीन, यहाँ पे भी सेम बातें करनी है, क्या कि डायरेक्ट तो आप एमाइड ग्रुप जोड़ नहीं दोगे, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन में क्या होता है, एमाइड ग्रुप। एस्पेराजीन और ग्लूटामीन नाम एक जैसा लग रहा है आपको बोलने में, बोल के देखो, एस्पेराजीन ग्लूटामीन नाम एक जैसा है, अमाइड ग्रुप है इसमें, ठीक है ना, अमाइड ग्रुप है, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन में क्या है, अमाइड ग्रुप। अब सिंपल, अब ऐसा भी तो नहीं है कि CONH2 को आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, CONH2, CONH2 डायरेक्ट तो जोड़ नहीं दोगे, क्या करना पड़ेगा, मिथाइल सॉरी एलिनिन, एलिनिन मीन CH3, उससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2 बनाएंगे, अब CONH2 जोड़ देंगे, हो गया। तो समझ में आया क्या करना है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एस्पेराजीन ग्लूटामीन। थोड़ा लंबा करो, थोड़ा सा लंबा करो, क्या लंबा करना है, चेन थोड़ा लंबा करना है, इस चेन को थोड़ा लंबा करो, CH2 अब जोड़ो अमाइड ग्रुप, C+O NH2, समझे मतलब। तो एक सारे अमाइनो एसिड को अलग अलग से याद करने बैठोगे तो ऐसा नहीं होगा, एक अमाइनो एसिड को किसी दूसरे से लिंक करके अमाइन याद करो, जैसे कि हमने सेरीन को थ्रियोनिन से लिंक करके याद रखेंगे, सेरीन और थ्रियोनिन को लिंक कर एक दूसरे से लिंक करके याद रखेंगे, 16 तो ठीक है अकेला है, एस्पेराजीन और ग्लूटामिन इनको एक दूसरे से लिंक करके याद रखेंगे, जैसे हमने किया था, हमने क्या किया था, हमने वैलिन वैलिन और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन इनको लिंक किया था कि वैलिन का एक कार्बन बढ़ाओ, वैलिन में वैलिन की चेन में 3 कार्बन थे, 4 करो, 4 को करके वाई से बनाओ तो ल्यूसिन,
चार को सॉरी 4 को एल के शेप में बनाओ तो आइसोल्यूसिन। 4 कार्बन वाले को वाई के शेप में बनाना था आपको, बार बार बताना पड़ रहा है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है ना। हाइड्रोजन आप लगा लेना, लो लगा देता हूँ। दो वाई के शेप में 4 कार्बन को वाई के शेप में किया तो क्या बना, ये बना ल्यूसीन। अब इसको क्या करना है वाई के शेप में। वाई के शेप में कैसे करोगे, सिंपल सा, एक डंडी लंबी होनी चाहिए, एक डंडी छोटी होनी चाहिए, तभी तो वाई सॉरी एल शेप में करना है। तो एक डंडी लंबी, एक डंडी छोटी, तो एल शेप बनता है। तो अब हाइड्रोजन तो लगा ही सकते हो, CH3 CH2 CH3, हो गया ये आपका आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन। तो बार बार बना बना के याद करो, ऐसा नहीं होता कि देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ अपना भी लगाओ ट्रिक्स। अब राम बनाए जोड़ी, ऐसा कुछ जो मन सो निमोनिक्स बना के मत याद रख करते बैठ जाना, ठीक है ना। निमोनिक्स मत बनाने लग जाना। अब बात करते हैं एस्पेराजीन, ग्लूटामिन बात कर लिया, अमीनो एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप हमने देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया। दिस अमीनो एसिड है पोलर एंड आयोनाइजेबल ग्रुप। पोलर ग्रुप होता है, ठीक है ना। पोलर ग्रुप क्यों, देख लो, सारे को देख लेते हैं, तो बात एक ही साइड। देखो किस बारे में बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे नॉन पोलर नहीं, पोलर पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे किसकी, पोलर और अनचार्ज आर ग्रुप। पोलर और अनचार्ज आर ग्रुप, तो उनके पास पोलर, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस आ जाएगा, मीन्स पोलर मोलिक्यूल बन गया ये। यहाँ पे भी ऑक्सीजन मोलिक्यूल, इसकी वजह से पोलरिटी आ जाएगी। यहाँ पे सल्फर मोलिक्यूल है, इसकी वजह से पोलरिटी आ जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, इसके वजह से पोलरिटी आ जाएगी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, इसकी वजह से पोलरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। एक ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इधर डेल नेगेटिव, इधर सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, वो रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन की वजह से पोलरिटी आएगी, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ो ना, ऑक्सीजन को रहने दो, ऑक्सीजन को शांति बैठने रहने दो, क्यों ऑक्सीजन को छेड़छाड़ करें। यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से पोलरिटी आ जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन को मत छेड़ो, ठीक है, ऑक्सीजन को मत छेड़ो, सॉरी। मैं नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से पोलरिटी आ जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस आ जाएगा। समझे पोलरिटी किस वजह से आ रही है, पोलरिटी कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम पोलरिटी दे रहा है, इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन सा एटम पोलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं ऊपर, बाकी छोटी मोटी बात करते हैं, आगे याद करेंगे। कहाँ पे थे हम, तो आयोनाइजेबल ग्रुप है। इन देयर साइड चेन आयोनाइजेबल मीन्स, आयोनाइजेबल मतलब समझ गए ना, ये पूरा हाइड्रोजन लॉस भी कर सकता है, ठीक है ना। ये ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले ले, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ले और H+ यहाँ से निकल जाए। या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाए और ये पूरा आयनाइज हो जाए, ठीक है ना, ये ओ मैस बन जाए। तो आयनाइजेबल है ये, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो आयनाइजेबल पॉसिबल है, आयनाइज हो सकता है मॉलिक्यूल। आपको आयनाइजेशन का पता हो कैसे होता है। एन आयनाइजेबल ग्रुप इन देयर साइड चेन, सच एज सेरीन के पास आयनाइजेबल ग्रुप कौन है, OH। थ्रियोनिन के पास OH, सिस्टीन के पास SH, और एस्पेराजीन और ग्लूटामिन के पास CONH2। दी पोलर फंक्शनल ग्रुप, जो पोलर ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप भी है, ऑफ दिस अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाँ, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कौन, देखो इसका
इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस ग्रुप में पोलर है, OH पोलर है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। अमाइड ग्रुप पोलर है, हाँ, फंक्शनल भी है, हाँ, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसमें जो नाइट्रोजन है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली बात क्या हो रहा है ना, बात क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्यों बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस का चार्ज है और वाटर के ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस का चार्ज, समझे, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, एलेनिन में भी तो हाइड्रोजन है, सॉरी सॉरी, एलेनिन CH3, एलेनिन में भी तो हाइड्रोजन है, एलेनिन का हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, क्या हो रहा है ये, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है और ये हाइड्रोजन पे क्या है डेल्टा माइनस, ये हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है क्या, नहीं है। तो ऐसा मत कर देना कि ये भी बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पता चलेगा क्यों करते हैं। तो अब देखते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, आर ग्रुप कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। तो लाइसिन हो गया, आर्जिनिन, सॉरी, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, बेसिकली एक मिनट हो गया, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है ना, ये तीन ही हैं जो जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एज दे कंटेन बेसिक ग्रुप इन देयर साइड चेन, इनके साइड चेन में क्या होता है, बेसिक ग्रुप होता है। बेसिक ग्रुप मीन्स ऐसे ग्रुप जिसके अंदर NH2 ग्रुप हो, ठीक है ना, अमीनो ग्रुप हो, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप तो हमारा ये था ही था और कुछ एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप भी आ जाए। The side chain group of histidine, lysine and arginine are called imidazole, amino और ग्वानिडीनियम, ग्वानिडीनियम। जो साइड चेन है किस चीज़ का, हिस्टिडीन के साइड चेन को क्या बोलेंगे, हिस्टिडीन के साइड चेन को इमिडेजोल के नाम से जाना जाता है, इमिडेजोल, हिस्टिडीन के साइड चेन, हिस्टिडीन का साइड चेन को इमिडेजोल, लाइसिन के साइड चेन को अमीनो और आर्जिनिन के साइड चेन को ग्वानिडीनियम। देख लेते हैं एक बार तीनों को। देखो, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है ना, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, कैसे हैं ये, पॉजिटिवली चार्ज है। सब में देखो कि आपको NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा देखने मिलेगा, ठीक है, जो इसको बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, यही इसको बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये था ही था, बाकी एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप भी, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप भी है जो इसको बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, जो इसको बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा बेसिक प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये इमिनो हो गया, ठीक है ना, ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। ये भी क्या है, ये भी सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम किस चीज़ की, हिस्टिडीन की। तो आपका एक सेकंड, हमारे बुक में जो दे रखा है ना हिस्टिडीन का डायग्राम, उसको देखो एक बार। हिस्टिडीन ध्यान से देखो, देखा, तो बताओ ये कहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज ढूंढो, पॉजिटिव चार्ज कैसे है, हिस्टिडीन कहाँ है पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, हमारी बुक में तो ऐसा है, हमारे सिलेबस में तो ऐसा दिख रखा है, वो तो मैंने जो पिक्चर दिखा है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसका थोड़ा सा 2 मिनट में समझते हैं इस चीज़ को।
कि कैसे है ये पॉजिटिव चार्ज। मैंने एक सॉरी कुछ ऐड किया था, आया नहीं क्या। हाँ देखो यहाँ से समझते हैं। बोल ना पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, बट जो हमारा हिस्टीडीन है उसमें तो हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। आपको हिस्टीडीन में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा था नहीं? तो देखो जब पीएच लो होता है, जब पीएच लो होता है, जब पीएच लो होता है मीन्स H+ का कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होता है, जब H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, जब H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जो रिंग थी ना, जो हिस्टीडीन में जो रिंग थी, जो हिस्टीडीन में रिंग थी, एक सेकंड में बना ही लेता हूँ, ठीक है ना, बना के देख लेता हूँ। यहाँ पे एक कार्बन है, इधर पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे आपका जुड़ा है नाइट्रोजन, इससे जोड़ दो एक कार्बन, इससे जोड़ दो एक नाइट्रोजन, इससे जोड़ दो फिर एक कार्बन, इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड दे दो, बाकी अब हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं। तो CH2 कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन का 1 2 3 हो गया, ये कार्बन का तो 3 4, ठीक है, ठीक है, देख लो। ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो बोल रहा है कि जब pH लो होगा, जब pH लो होगा, जब pH क्या होगा, लो pH, जब pH लो होगा मीन्स H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जब pH लो है तब H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जब pH लो है तब H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। उस समय क्या है ना, इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और उस समय इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन होगा, मीन्स अब ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, इसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब समझे, मतलब है कि जब आपका लो पीएच होगा, जब आपका लो पीएच होगा तब H+ बहुत ज़्यादा है आपके पास, तब आपके पास H+ बहुत ज़्यादा है, H+ बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है, H+ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में क्या होगा कि आपका जो ये नाइट्रोजन है, आपका जो ये नाइट्रोजन है, आपको जो ये नाइट्रोजन वो और एक हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, वो और एक हाइड्रोजन को गेन करके पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। हम जानते हैं नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ, जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन, जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन H+ का बहुत ज़्यादा हो, जब H+ का बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हो, ठीक है ना, जब H+ बहुत ज़्यादा हो, तब ये ऐसा कर लेगा कि ये और एक हाइड्रोजन को जोड़ लेगा अपने अपने साथ, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा, कार्बन, ये नाइट्रोजन के पास भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं ना नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, जब वो 3 बॉन्ड बना रहा है तो मीन्स उसके पास एक लोन पेयर है, अब वो जब 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक लोन पेयर नहीं है, क्या है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो जब ये नाइट्रोजन की, अब हो सकता है ऐसा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो, डबल बॉन्ड यहाँ पे ना हो के यहाँ पे हो, ठीक है ना, टोटोमर आपने पढ़ा होगा, टोटोमर, टोटोमेरिज्म कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई लोन पेयर ना हो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन एटम हो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन एटम हो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन एटम हो, तो वो हाइड्रोजन एटम को आप यहाँ से निकाल के इधर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा, वैसे तो लोन पेयर भी हो तो लोन पेयर भी चल जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन देखो, तो क्या होगा ना, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये इधर आ जाएगा, मीन्स इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तब इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा, मीन्स ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा। इमेजिन करो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर दे देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा कुछ बनेगा, सोच के देखो, तो ध्यान से सोचो। नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ने क्या किया ना, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन, इसने अपना दोनों, इस बॉन्ड के दोनों पेयर को इस तरफ लिया, तो कार्बन के ऊपर आ गया प्लस, इसके ऊपर कुछ नहीं, खत्म हो गया, इसका चार्ज खत्म हो गया, और इसके ऊपर लोन पेयर बचा, ये दोनों लोन पेयर इसने रख लिया अपने पास, तो हाँ बच गया इसके पास लोन पेयर।
तो अब क्या हुआ ना, अब भाई कार्बन तो प्लस चार्ज हो गया, कार्बन बोला नहीं मेरे को प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो इसने अपने दो लोन पेयर को बोला ये ले बॉन्ड बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस आ गया। तो स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। बेसिकली आपको बात ये याद रखना है कि जब पीएच क्या होगा, जब पीएच लो होगा मीन्स एसिडिक, जब इन्वायरमेंट कैसा है एसिडिक मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ H+ बहुत ज़्यादा है, तो रिंग के दोनों कार्बन रिंग के दोनों नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होगा, रिंग के दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, रिंग के दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, भले ही वो 3 बॉन्ड बनाए 4 बॉन्ड बनाए, ये 3 बॉन्ड बना रहा है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसको एक हाइड्रोजन रखना है, ऐसे याद रख सकते हो। एट हाई pH both the nitrogen of the ring have a हाइड्रोजन ईच, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, दो नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ की वो कितना 3 बॉन्ड पहले बना चुका है, तो 4 बनाएगा, कोई बात नहीं 4 बनाएगा, प्लस चार्ज लेगा अपने ऊपर, प्लस साइन लेगा अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन जब पीएच लो होगा ना, जब पीएच लो होगा मीन्स H+ बहुत कम है, H+ बहुत कम है, तो उनमें से एक ही नाइट्रोजन ऐसा होगा जिसके पास हाइड्रोजन होगा, दूसरे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना, दूसरे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, तब ये हाइड्रोजन नहीं होगा, तब ये हाइड्रोजन नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई आपको नहीं दिख रहा होगा प्लस साइन, अब आपको ये कंपाउंड, अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा होगा, अब ये आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, हिस्टीडीन पॉजिटिव चार्ज कब शो कर रहा होता है, लो पीएच पे, हिस्टीडीन पॉजिटिव चार्ज कब शो कर रहा होता है, लो पीएच पे, लो पीएच एट लो पीएच, एट लो पीएच 6, जब पीएच 6 होता है ना, जब पीएच 6 होता है तब तो सेम रहता है, तब तो ऐसा रहता है कंडीशन, तब ऐसा रहता है कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस, मीन्स NH3+ इधर ले लो और डबल O-, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम रहता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे, बहुत कुछ बात कर लिया। इमिडेजोल अमीनो और ग्वेनिडियम, ठीक है ना, ग्वेनिडीनियम इनके चेन को बोला जाता है। दी पीएल को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। पीएल ऑफ हिस्टीडीन इज नियर अबाउट फिजियोलॉजिकल पीएच दैट इज 6, ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, वो पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इन ए मॉलिक्यूल विल बी द सेम, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, मीन्स ओवरऑल नेट चार्ज कितना, जीरो, नेट चार्ज कितना, जीरो, नेट चार्ज कितना, जीरो। हैंस इट इज़ वर्क एज बायोलॉजिकल बफर, इसलिए ये बायोलॉजिकल बफर के रूप में काम करता है इन प्रोटीन में ये बायोलॉजिकल बफर के रूप में काम करता है। कौन, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन एज ए बायोलॉजिकल बफर काम करता है, ठीक है। ऑल बेसिक प्रोटीन, जो सारे जो बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन रिच इन दिस अमाइनो एसिड, हाँ होने ही चाहिए। बताओ अब ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप, तो जो बेसिक प्रोटीन होंगे उसमें अमीनो ग्रुप वाला अमीनो एसिड होना चाहिए, तो ठीक है, ठीक है। जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे, जो बेसिक प्रोटीन होगा, उसमें यही तो पाया जाएगा ना, उसमें बेसिक अमीनो एसिड पाया जाएगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो ग्रुप वाले इन देयर सीक्वेंसेस, ठीक है ना। दीज अमीनो एसिड मोस्टली अकर इन दी प्रोटीन, ठीक है ना, ये अमीनो एसिड ज़्यादातर प्रोटीन के सरफेस में होते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाटर से अटैक करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो सरफेस पे ही होने चाहिए ना, टू इंटरेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि ये बाई पोलर है। पॉजिटिव चार्ज जो आर ग्रुप है वो पोलर है, तो ऐसे टाइप के जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के सरफेस पे पाए जाएंगे, क्यों, वाटर से इंटरेक्ट कर सकें, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा
स्टेबिलिटी गेन होती है इंटरेक्शन बढ़ने से। हट जा, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। इस वीडियो को 2 पार्ट में डालूंगा। अब देखो थोड़ा सा कुछ डायग्राम मैंने ऐड किया है एडिशनल। देखो ये एक प्रोटीन चेन दिखा रखा है, एक अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है ना, एक प्रोटीन है। तो ग्लाइसिन, प्रो, थ्रियोनिन, ठीक है ना, ग्लाइसिन, ठीक है, ऐसे करके शो कर दिया गया है। अब क्या दिखा रहा है, अमीनो एसिड मोनोमर्स कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड जो मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड। जो मोनोमर यूनिट है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और एक एंड इसका रहेगा। अब जो कोई एक आपके पास प्रोटीन की चेन है, तो दो, एक एंड इधर खुला रहेगा, एक एंड इधर खुला रहेगा, दोनों आपस में मिले तो रहेंगे नहीं, क्योंकि कुछ साइक्लिक बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो एक एंड में आपका NH3 ग्रुप फ्री होता है एक टर्मिनल में, और दूसरे टर्मिनल में आपका COO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COO माइनस और NH3 प्लस, ये फ्री रहता है। अब देखो क्या है, हमने बात किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले बताओ ये क्या है, CH2OH, क्या है ये CH2OH, ये क्या है, ठीक है, सेरीन। अब बताओ ये क्या है, देख लो, अमाइड ग्रुप है, CONH2 और CH2, एक ही CH2 है, मीन्स एस्पेराजीन, एस्पेराजीन। अगर यहाँ पे CH2 दो CH2 होता, CH2 CONH2, अगर ऐसा होता, मान लो यहाँ पे CH2 एक जगह और एक CH2 है, तो ये क्या होता, ग्लूटामीन। अभी ये क्या है, एस्पेराजीन, ठीक है, अभी ये क्या है, एस्पेराजीन, अभी ये क्या है, एस्पेराजीन। तो देखो क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, कुछ नहीं, सिंपल सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका H, इसका O, इसका O और इसका H हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब सल्फर कंटेनिंग, ये क्या है, पहले बताओ, CH2S, ये क्या है, वैसे बेसिकली यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, वो H हट गया, मान लो H हट गया, H हट गया। CH2SH क्या होता है, सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग CH2SH बताया था, सिस्टीन। तो हाइड्रोजन, दोनों ने हाइड्रोजन लूज किया और सल्फर सल्फर आपस में जुड़ गए, भाई बंधु, क्या बन गया, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये भी इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर, देखो ऐसे बांध रखा है, ये स्ट्रक्चर मेंटेन है, ये भी ऐसे कुछ बांध रखा है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से बांध रखा है, तो मीन्स ये स्ट्रक्चर को बना के रख रखा है, ये भी इस पॉइंट को जोड़ के रखा हुआ है, मीन्स ये स्ट्रक्चर ऐसे बना के रखा हुआ है, स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। हाँ, अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो कर रहा है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो कर रहा है, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर एनवायरनमेंट से अंदर दूर है, ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, ये अंदर की साइड है, अंदर के साइड है, कौन, नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो ग्रुप। मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, पहचानो इसको, एक सेकेंड, पहचान के बताओ ये कौन सा अमीनो एसिड है। बेसिकली आपको आर ग्रुप दिख रहा है, बाकी अमीनो एसिड पूरा इधर होगा, ये पूरा जो चेन है इसमें अमीनो एसिड होगा, ये आर ग्रुप आपका प्रोजेक्टेड है, आर ग्रुप बाहर की ओर है। तो बताओ ये क्या है, ये क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है ये, कौन सा अमीनो एसिड का आर ग्रुप है ये, बताओ क्या, ये वैलीन, वी शेप, वैलीन, ठीक है ना, वी शेप वैलीन। और वैलीन क्या होता है, वैलीन होता है आपका नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है ना, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहेंगे। अब क्या दिख रहा है इधर, ये बाद में बात करेंगे चीज़ की, अभी हमने पढ़ा नहीं है चीज़ के बारे में। तो यहाँ तक हमने देख लिया, और कुछ बताना था, ये चीज़ एक बार देख लो थोड़ा। अमीनो एसिड है ये भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना, अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, दो अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, तो कार्बोक्सिलिक का जो, सॉरी, जो COO माइनस था, कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या था, अमीनो वाला ग्रुप, ये अमीनो वाला ग्रुप क्या करेगा ना, अ, ये अपना क्या लूज करेगा, ये हाइड्रोजन लूज करेगा, ये क्या लूज करेगा, हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन लूज कर देगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन लूज कर देगा, और ये एक ऑक्सीजन लूज कर देगा,
ठीक है ना, ये एक ऑक्सीजन लूज करेगा, ये 2 हाइड्रोजन लूज करेगा, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। अब तो सिंपल, अब ये कार्बन क्या बोलेगा, भाई मैंने एक ऑक्सीजन लूज किया है तो मैं किससे जुड़ जाऊंगा, नाइट्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। ठीक, क्या करता है, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। बेसिकली इसको 4 बॉन्ड बनाना है ना, इसने ऑक्सीजन को लूज किया तो 3 बॉन्ड तो इसके हैं, तो एक और बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये बोला मैं नाइट्रोजन से जुड़ जाता हूँ, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ गया। और नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन लूज किया था, तो एक हाइड्रोजन तो लूज किया तो उसने कार्बन से बॉन्ड बना लिया, और दूसरा हाइड्रोजन लूज करने के बाद उसके पास पॉजिटिव साइन चला गया, पॉजिटिव साइन चला गया, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन आपको नहीं देखने मिलेगा। तो देखो, तो ये जो बॉन्ड बनी पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो क्या है, किसके बीच में, हाँ ये बात याद रखना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है ना, दो अमाइनो एसिड, के का जो के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड किन 2 एटम के बीच में होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर निकल रहा है। इसी चीज़ में अगर इसी कंपाउंड में आप वाटर ऐड कर दोगे, इसी कंपाउंड में अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये एक बड़ा ढूंढ ढांढ के निकाला था ये चीज़। हाँ देखो, इसमें जो ये ग्रुप है, ये जो येलो वाला ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये कैसा ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स ये जो आर ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है आपके पास, ये जो आर ग्रुप है, ये कैसा है, नॉन पोलर एलिफेटिक। ये आर ग्रुप कैसा है, नॉन पोलर एलिफेटिक। ये नहीं चाहते कि भाई ये वाटर के कांटेक्ट में रहे, लेकिन वाटर जिद्दी, ये बोला नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं तो मिलूंगा अपने भाई बंधु से, लेकिन इसको मिलना गुलना पसंद नहीं है। तो ये बेचारा क्या करेगा, ये सोचा चल भाई कुछ ऐसा करते हैं कि मैं ऐसे स्ट्रक्चर में ढल जाता हूँ कि ये वाटर आसपास अंदर घुस ही नहीं पाए, वाटर अंदर आ ही ना पाए। तो वो ऐसा स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये इनसाइड दी इनर पार्ट बनाएंगे, प्रोटीन के इनर पार्ट में होंगे, प्रोटीन के सरफेस पे कभी प्रेजेंट नहीं होंगे ये सब अमाइनो एसिड। ठीक है ना, दीज अमाइनो एसिड आर बरीड इनटू द प्रोटीन। ठीक है ना, इनर पार्ट में होंगे प्रोटीन के, सो डेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन कम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ही ना हो। ठीक है ना, कम हो सकता है एक वाटर मॉलिक्यूल हो, एक आध वाटर मॉलिक्यूल हो अंदर, लेकिन हाँ चलो ठीक है। तो रिपल्सन अगर आ रहा है ना चीज़ों में, अगर केमिस्ट्री में अगर आपका रिपल्सन आ रहा है तो स्टेबिलिटी आपकी घट रही है, और अट्रैक्शन हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और रिपल्सन से क्या घट रिपल्सन से स्टेबिलिटी घटती है, रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी जितनी ज़्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी कम। बेसिकली आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए होगी ये सब चीज़ें, तो फालतू अज्ञान यानी देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। अब ये फैक्ट वाली बात तो ज़्यादा करेंगे नहीं हम, जब हमारे काम में आएगी तब सारी फैक्ट देख लेंगे हम, क्या क्या फैक्ट हैं। ग्लाइसिन इज ओनली का, ये सब तो हमने देख रखा, जो हमारे काम में आएगा हम उतनी ही बातें याद करेंगे, बाकी दुनिया भर का ज्ञान लेके क्या ही करना है, सारी चीज़ें याद रख नहीं पाओगे। तो फोर्थ हमने देख लिया था। ठीक है, आपने देख लिया पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप देख लिया, लाइसिन देख लिया, आर्जिनिन देख लिया, हिस्टीडीन देख लिया, और मैंने हिस्टीडीन में बता भी दिया हिस्टीडीन में पॉजिटिव चार्ज कब आता है। ठीक है ना, जब हिस्टीडीन का pH 6 होगा, जब हिस्टीडीन अबाउट pH कितना होगा 6, ठीक है ना, pH 6 होगा, तब इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। एट pH 6 ये न्यूट्रल है, pH 6 पे ये कैसा है, न्यूट्रल। जब pH 6 से कम होगा, 6 इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जब उसमें नेगेटिव पार्ट और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो, मीन्स नेट चार्ज कितना हो, जीरो, नेट चार्ज कितना हो, जीरो, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो 6 pH इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, लेकिन 6 pH से कम, 6 pH से कम कि लो pH मीन्स मोर दी कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन। जब H+ आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिंग में प्रेजेंट दोनों नाइट्रोजन, ठीक है ना, इमेजिन कर पा रहा हूँ ना इसका रिंग, नहीं तो देख लो खोल के, रिंग में प्रेजेंट दोनों नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होगा, भले ही नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा हो वो 4 बनाएगा, 5 मत करना, ठीक है ना, भले वो 3 बना रहा हो वो 4 बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। बढ़ते हैं, एक लास्ट बचा है अब आपके पास, क्या ये बचा है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एस्पार्टेट क्या होता है, CH2 CO माइनस, ग्लूटामेट क्या होता है, CH2 CO सॉरी फ्लो में आ गया, CH2 CO माइनस। अब देखो मेन बात क्या है, मैंने बताया था एस्पार्टेट, ए का मतलब एक कम रखना,
जी बड़ा है तो जी में 2 लिंक बनाना। कभी भी मैंने ऐसा आपको बार बार बोल रखा हूँ कि कभी भी ये जो ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट मत जोड़ देना कायल कार्बन से, ठीक है ना। एक CH2 रखना। क्यों? हम जानते हैं एलेनिन का डेरिवेटिव बोल रहे हैं, ठीक है ना। एलेनिन इसका पेरेंट है, ठीक है ना। फादर फादर मदर कुछ भी मान सकते हो एलेनिन का। एलेनिन एलेनिन सारे अमाइनो एसिड का फादर, ये तो मदर है। तो भाई एलेनिन का अस्तित्व को बिल्कुल आपको डिसमिस नहीं कर देना कि गायब भी कर दो। तो CH2 रखना, ये तो CH रखना, ठीक है ना। CH2 या CH रखना, पता चलेगा हाँ भाई ये एलेनिन के बच्चे हैं। तो उसके बाद जो आपको करना होगा कर देना। तो एस्पार्टेट ग्लूटामेट, ठीक है ना, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये एसिडिक नेचर के होंगे। हाँ, इन देयर साइड चेन, इसी साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ऑल एसिडिक प्रोटीन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड। सारे जो एसिडिक प्रोटीन होंगे उसमें क्या ज़्यादा होगा, उसमें नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप ज़्यादा होगा। मीन्स उसमें एस्पार्टेट और ग्लूटामेट वाला जो अमीनो एसिड है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बातें हैं, इसको भी समझानी पड़ेगी। दिस अमाइनो एसिड मोस्टली अगर इन दी प्रोटीन सर्फेस, ये प्रोटीन सर्फेस पे ज़्यादा होंगे। क्यों? ये इंट्रैक्शन करेंगे वाटर मोलिक्यूल के साथ, ये वाटर मोलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन करेंगे। भाई बस ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या दिक्कत है, दूल्हा है राजी तो करा दो उनकी शादी वाटर मोलिक्यूल के साथ। तो ये सरफेस पे रहेंगे, हाँ ठीक है। इन प्रोटीन दीज साइड चेन फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड विद बेसिक अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन के साइड चेन ये जो प्रोटीन की साइड चेन है, तो ये क्या करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, बेसिक अमाइनो एसिड के साथ, जो स्टेबलाइज करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को। अब बात करते हैं हम इस चीज़ की जो हमने बोला कि बाद में देख रहे हैं इस चीज़ की। देखो पहले बताओ ये क्या है, ठीक है ना, बताओ ये क्या है। CH2COO माइनस, क्या है ये है, बताओ। एस्पार्टिक एसिड, ये तो एस्पार्टेट, ठीक है ना। एस्पार्टेट लिखने नहीं जा रहा, छोड़ो, ठीक है ना। ये एस्पार्टिक एसिड है। और ये क्या है बताओ। 4 कार्बन 1 NH3, ठीक है। क्या है ये, 4 कार्बन 1 NH3 है लाइसिन, एंड लाइसिन इज ए बेसिक अमाइनो एसिड। और ये एस्पार्टिक एसिड इज ए एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिड और बेस आ गए आसपास तो होगा इनमें इंट्रैक्शन, इसका माइनस पार्ट और इसका जो NH3 का इसका जो प्लस वाला है इसका माइनस, मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ये नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, दोनों के प्लस माइनस आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, आयनिक इंट्रैक्शन होगा इनके बीच में, आयनिक इंट्रैक्शन। कैसा इंट्रैक्शन, नॉट हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे सीधा आयनिक इंट्रैक्शन होगा। प्लस है माइनस है, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस सिंपली आमने सामने आ गया, तब तो क्या ही दिक्कत है, ये तो झट से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ तो पूरा चार्ज बैठा हुआ है, ये क्या बोलेगा जो कर ले लगते हैं। तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, वो स्टेबलाइज करेंगे स्ट्रक्चर को। अब बताओ आप खुद ही देख के बताओ कि ये प्रोटीन, ये जो लंबी चंबी सी ये प्रोटीन की चेन थी, ठीक है ना, ये अमाइनो एसिड की ये सॉरी प्रोटीन, एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन का ये हिस्से को, इस हिस्से को आपने टाइटली बांध दिया, इस हिस्से से इस हिस्से को बांध दिया टाइटली, इस हिस्से से इस हिस्से को टाइटली बांध दिया, इस हिस्से से इस हिस्से को इस हिस्से को जोड़ दिया। अब क्या आप ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को पकड़ के खींचोगे तो क्या ये खुल जाएगा कोई लंबा सा, नहीं ना। क्यों भाई, इसको आप जगह 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 पे इनको आप बांध के रखे हो, तो इसका ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई इधर से आके इसको थोड़ा सा पकड़ के खींचेगा या तो फूक मारेगा तो ये खुल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, ये इसके टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ये वाला इंट्रैक्शन भी, आयनिक इंट्रैक्शन भी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी, डाइसल्फाइड ब्रिज भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, अब सब साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आयनिक इंट्रैक्शन बिटवीन एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कौन करेगा, ये करेगा आपका नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड। डाइसल्फाइड ब्रिज कौन बनाएगा, सिस्टीन। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, पोलर अमाइनो एसिड। खत्म बात है, बढ़े आगे चलिए। अब क्या है, अब आपको बोला जा रहा है यू माइट हैव अप्रिशिएट ए कलरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। 3 डायमेंशन में कुछ दिखा रखा है आपको स्ट्रक्चर बना के, आप इसको
जिनने बना के दिया इतना अच्छा आपको, आप उसकी थोड़ी तारीफ वारीफ कर दो। अलॉन्ग विद देयर थ्री लेटर्स एंड वन लेटर कोड, 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड दे रखा है आपके पास साथ साथ में। कार्बन एटम को ग्रीन से शो किया गया है, नाइट्रोजन एटम को ब्लू से शो किया गया है, रेड से ऑक्सीजन को किया गया होगा, और हाइड्रोजन को किसी से किया है। हाइड्रोजन को सब भूल ही जाते, नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना कि हाँ क्या करने जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, अटपटा सा बन जाएगा। तो समझदार को इशारा काफ़ी कि यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। सल्फर को येलो में किया गया है, येलो में आपका सल्फर है, ठीक है। ये सल्फर तो मुझे अंडे से याद आता है, अंडे का जो एग एग यॉक होता है, जो उसका पीला वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, यॉक तो वो पीला, ऐसा मेरे को सल्फर कहा जाता है। अंडे में सल्फर, सल्फर ऐसा महकता है, सड़ा अंडा, सल्फर सड़े अंडे जैसा महकता है, ऐसा कुछ। ऐसा टू रहने दो, बाद में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी सबसे बकवास है। हाँ चलो यहाँ पे आते हैं। हाइड्रोजन एटम आर ओमिटेड फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फिगर्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को जो लोग भूल ही चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो समझदार हैं। देखो हमने बताया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, हमने बनाया एलेनिन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन। ये आप स्ट्रक्चर आराम से 2 चुटकी में बना सकते हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 6 स्ट्रक्चर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विद इन ए सेकेंड आप बना सकते हो, विद इन ए सेकेंड मतलब समझ जाओ, भावनाओं को समझो। 1 सेकंड में तो नहीं बन सकती है, देख। अब बात करते हैं एरोमेटिक। तो फिनाइलिन, ट्रिप्टोफान और टाइरोसिन। फिनाइलिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान, PHETRYTYRTRP WYF। कोई बात नहीं, हम सिंबल्स याद नहीं करेंगे, हमें स्ट्रक्चर मेन फोकस करना है। स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स कहीं नहीं आ रहे, आएंगे एक आध देखेंगे, ठीक है। पहले आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो, स्ट्रक्चर याद हो गया तो बहुत कुछ समझ गया। आप प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। प्रोटीन पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा जब आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे, स्ट्रक्चर समझ जाओगे, प्रोटीन पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। सेरीन हमें पता है CH2OH, थ्रियोनिन हमें पता है CH2 सॉरी CH फिर CH से एक OH जुड़ा होगा। बताया था आपको, गिलास थोड़ा लंबा कर दो और शराब जोड़ दो, ठीक है ना। CHOH CH3, ठीक है, बन गया। सिस्टीन CH2SH, एस्पैराजीन CONH2 मीन्स फादर को कभी मत भूलना, इसको लेके चलना, फिर इसके बाद बोलना CONH2। ग्लूटामीन, अब इसमें भी फादर को कभी मत भूलना, सब यहीं से डिराइव हो रहा है, ठीक है ना। एलेनिन का एक हाइड्रोजन एटम, अब लगाओ इसमें क्या, और एक CH2, अब इसमें लगाओ CONH2, आप गया आपका ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन, एस्पैराजीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, सेरीन, स्ट्रक्चर कभी मत भूलना। बहुत मेहनत किया है मैंने इसको बताने में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अब इसका भी मत भूलना, फिनाइलिन, CH2PH, सी इसका CH2PH का मतलब आप समझते हो, इसमें CH2PHOH। ट्रिप्टोफान को पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ ट्रिप्टोफान बना ही दे क्या, आ जाओ। क्या बताया था ट्रिक, सिंपल सा करना है, बेंजीन रिंग बनानी है, बेंजीन रिंग बनाओ और एक 5 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 हो गया, गाना मत गाना, ठीक है। अब क्या बोलता, एक नाइट्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन कहाँ होना चाहिए, ये जो कार्बन, ये जो नाइट्रोजन, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे, ये तो यहाँ दे दो, ये तो यहाँ दे दो, ठीक है ना। ये तो यहाँ दे दो, ये तो यहाँ दे दो। चलो हम नीचे देते हैं, इस बार हम नीचे देते हैं। नाइट्रोजन को मैं ब्लू से दिखाता हूँ। यहाँ पे दे दोगे अगर नाइट्रोजन, यहाँ पे अगर दे दोगे नाइट्रोजन, और इस रिंग में क्या डालना है, एक डबल बॉन्ड डालना है। वो डबल बॉन्ड कहाँ डालना है, नाइट्रोजन पे नहीं पड़ना चाहिए, और इसका इस एटम और इस एटम से नहीं पड़ना चाहिए। तो कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो यहाँ पड़ेगा। और क्या करना है, और क्या करना है, बताओ बताओ। और एक क्या करना है, यहाँ से CH2 क्या जोड़ दोगे, CH2, इस CH2 को जोड़ दोगे अब अपने अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से जोड़ दो। तो बताओ जरा, इजी था या हार्ड था, सारे स्ट्रक्चर मैंने बताए। अब ये तो बता ही दिया कि जो आपका हिस्टीडीन है उसमें पॉजिटिव चार्ज आपको क्यों नहीं दिख रहा, हिस्टीडीन में आपको पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं दिख रहा, और ना ही आपको दिखेगा।
जब आँख अच्छे से खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि जब पीएच लो होगा तब H प्लस ज़्यादा होगा। तो हिस्टीडीन के जो रिंग है, जो आर ग्रुप का जो रिंग है, तो उसमें जो 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा और उसके पास एक प्लस साइन आ जाएगा। कब? लो पीएच पे। हाई पीएच पे ना 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 ना, हाई पीएच पे आपको अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए फिर तो आप अंधे हो। हाई पीएच पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, हाई पीएच मींस लो H प्लस कंसेंट्रेशन, अगर आपको तब भी आप अगर पॉजिटिव चार्ज बना दोगे, जबरदस्ती बना दोगे, भाई नहीं नाइट्रोजन के पास होता है ये पॉजिटिवली है, ये पॉजिटिव अमाइनो एसिड है, नहीं हम बनाएंगे, तो बनाओ बनाओ, क्या करोगे? बनाओ मतलब कट जाएगा, याद रखना, फिर मेरे को मत बोलना। अब देखो लाइसिन आर्जिनिन, अब थोड़ा तो कुछ खुद मेहनत करो, सब मैं करूँ। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एस्पार्टेट ग्लूटामेट। सिंपली, बहुत सिंपल। एस्पार्टेट क्या करना है? CH2, पहले तो फादर को नहीं भूलना, यहीं से स्टार्ट करना है, फिर COO माइनस, ग्लूटामेट CH2, थोड़ा लंबा करो, CH2 COO माइनस। समझ में आया क्या? मगज में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर ग्रुप इन एन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल? सॉरी, ये कहाँ पे आ गए? शायद से कुछ पढ़ना भूल गए हम। कुछ तो छूट रहा है। फोर्थ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर ग्रुप? आर ग्रुप का इंपॉर्टेंस बताओ अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स में। तो हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था? कि जो अमीनो एसिड का जो प्रॉपर्टी है, सबसे शुरू में ही देखा था। कहाँ पे? यहाँ पे, कि जो अमीनो एसिड की रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी, आयनिक चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी, ये सब किसी कारण होता है, ये सब होता है किसी कारण, ये सब होता है आपके आर ग्रुप के कारण। अमीनो एसिड आर, सॉरी, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड। तो आर ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, आर ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आयनिक चार्ज के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोफोबिसिटी के लिए। हमने सबसे शुरू में ही देखा था ये चीज़ें। तो इलेबोरेट करके इसको थोड़ा लंबा चौड़े में छापो, मीन्स लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, फ्रॉम ए न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव सम अमीनो एसिड आर एब्सोल्युटली डाइटरी नेसेसरी इफ नॉर्मल ग्रोथ इज टू बी मेंटेन। नॉर्मल ग्रोथ आपको मेंटेन करनी है तो कुछ अमीनो एसिड आपको बाहर से लेनी पड़ेगी आपके डाइट में। डाइटरी प्रोटीन इज द मेन सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। जो डाइटरी प्रोटीन होती है वो मेन सोर्स ऑफ अमीनो एसिड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑल टाइप ऑफ हमारी क्या, सारे एनिमल्स की बॉडी बोलते हैं, एनिमल्स की बॉडी ऑल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को बना नहीं सकती हैं अपने बॉडी में, ठीक है ना। अमाइनो एसिड टेकन इन दी डाइट मस्ट बी मॉडिफाइड टू प्रोवाइड द एडिक्वेट लेवल ऑफ द अमाइनो एसिड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो अमाइनो एसिड को डाइट में ले रहे हो वो मस्ट बी मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एडिक्वेट लेवल ऑफ अमाइनो एसिड। उनको आप मॉडिफाई करके, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जो बोल रहे हैं कि जो हम अमाइनो एसिड बॉडी शरीर में ले रहे हैं, मान लो आप कोई अमाइनो एसिड लिए, आपने लिया क्या? आपने लिया एलेनिन, ALANINE, ये जो सबका फादर है, मीन्स CH2 वाला, CH3 वाला, ठीक है। अब ये जो हमारे अमाइनो एसिड ले रहे हैं, अब इसी को मॉडिफाई कर लेंगे, क्या करेंगे? मान लो हमारे पास एलेनिन नहीं चाहिए, हमको चाहिए सेरीन। हमको क्या चाहिए? सेरीन। हमको क्या चाहिए? सेरीन। तो हमने बाहर से क्या लिया? हमने बाहर से लिया एलेनिन, मीन्स CH3। तो हम क्या करेंगे ना, इसका एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे किसी तरह एक OH ग्रुप बना लेंगे, जोड़ देंगे, और इसको बना लेंगे हम सेरीन। ये हमारी बॉडी में हो जाएगा। तो वही बोल रहा है एमिनो एसिड टेकन इन द डाइट मस्ट बी मॉडिफाई, उनको मॉडिफाई करना जरूरी है टू प्रोवाइड एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑल दी अमाइनो एसिड, कि सारे अमाइनो एसिड का लेवल मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि हम बस एलेनिन कंज्यूम करते चले, बाकी अगर कुछ अमाइनो एसिड घट रहे हैं तो बाकी अमाइनो एसिड में कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उस अमाइनो एसिड को हम बना सकते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। समझे? एसेंशियल अमाइनो एसिड, एनिमल्स इधर लैक इन एबिलिटी टू सिंथेसाइज सर्टेन अमाइनो एसिड। एनिमल्स की बॉडी क्या करती है? कुछ अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, या तो
इनसफिशियंट होती है उनको सिंथेसाइज करने में, मीन्स सफिशियंट अमाउंट उनका नहीं बना सकते। मान लो हमें ज़रूरत है 1 लीटर का, प्रोड्यूस हो रही है आधा लीटर, ऐसे तो लीटर में नहीं होता प्रोड्यूस, समझ रहे हो, भावनाओं को समझो, ठीक है ना। आपको चाहिए 1 मिलीग्राम, प्रोड्यूस हो रहा है 0.5 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो इनसफिशियंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। ये तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, वो तो सिंथेसाइज हो ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा, तभी बाहर से लेना पड़ेगा। कम बन रहा है फिर भी बाहर से लेना पड़ेगा। देन रिक्वायर ड्यूरिंग फेज ऑफ एक्टिव ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ के दौरान, हाँ, जब शरीर की एक्टिव ग्रोथ चल रही होती है उस समय हमें चाहिए होते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। दिस अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसेंशियल अमीनो एसिड, इन्हीं को हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, है ना, जो हमें एडिशनली बाहर से लेना पड़ता है, जो हमारी बॉडी में ये तो हमारी बॉडी उसको बना नहीं सकती है, तो इनसफिशियंट क्वांटिटी में बना रही हो ऐसी अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में ना बन रही हो, ये तो कम अमाउंट में बन रही हो, उसको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब 1:40, almost half of the amino acid required for protein synthesis fall into this category। मतलब कि 20 अमाइनो एसिड का आधा मीन्स लगभग 10, ठीक है ना। हाफ ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो एसेंशियल है, मीन्स हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, एंड दे हैव टू बी प्रोवाइड इन आर डाइट, हमारी डाइट में होना चाहिए। दे इंक्लूड, हाँ अब देखो कौन कौन से होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथुनिन, फ्रेनिलीन, थायरोसिन, सॉरी थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और वैलिन एंड हिस्टीडीन, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50, 20 का 9 है, ऑलमोस्ट 50 है। तो ये 9 के 9 आपको नाम याद रहने चाहिए, ठीक है ना, ये 9 के 9 नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथुनिन, अब देखो एक बात थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करो, ल्यूसीन क्या है, ल्यूसीन क्या है, ल्यूसीन क्या है, ये है सॉरी नॉन पोलर एलिफेटिक, ये भी नॉन पोलर एलिफेटिक, लाइसिन, मिथ्योनिन, नॉन पोलर एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। चलो ऐसे याद रख लो, कुछ इसका बन नहीं रहा कि सारा कुछ याद रह पाए, कुछ है कोई बात नहीं, देखेंगे अगली लेक्चर में कुछ होगा तो बताएंगे। तो भी आप इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है, कुछ तो याद करो। अब देखो क्वेश्चन सिंपल नहीं आते, ठीक है ना, अब क्वेश्चन हमेशा सिंपल नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है उल्टा भी, आपको ये नहीं पूछेगा बताओ कितने अमाइनो एसिड वो है, कितने अमाइनो एसिड एसेंशियल है, तो आप क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, बताओ कितने अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड नहीं, कितने नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बताओ कितने एरोमेटिक अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो हर तरफ से देखो, आर्जिनिन इज सेमी एसेंशियल, आर्जिनिन क्या है, सेमी एसेंशियल, मीन्स हमें हमारी बॉडी में बनता भी है, हमें बाहर से भी लेना पड़ता है, ठीक है, ठीक ठाक बनता भी है लेकिन बाहर से भी लेते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ इवन वन अमाइनो एसिड लीड टू दी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, देखो अब समझो इस बात को, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, कि किसी लिमिटेशन ऑफ एनी इवन वन, एक किसी एक अमाइनो एसिड का भी, किसी एक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड भी कम पड़ जाए, ठीक है ना, वो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का कारण बन जाता है। क्या नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, मान लो, मान लो आप एक दिन में अमाइनो एसिड ले रहे हो, आप एक दिन में नाइट्रोजन कंटेंट ले रहे हो, एक दिन में आपका नाइट्रोजन इनटेक है 2 ग्राम, अरे यार 2 ग्राम, ठीक है ना, एक दिन में आपने कितना नाइट्रोजन कंटेंट इनटेक किया, 2 ग्राम। नाइट्रोजन कंटेंट वेस्ट कितना किया, मतलब कि रिमूव कितना किया, क्या थ्रू स्टूल्स, ठीक है ना, थ्रू एक्सक्रीशन, ठीक है ना, वैसे थ्रू यूरिन ही निकलेगा, ठीक है ना, थ्रू यूरिन आपने वेस्ट कितना कर दिया, मान लो 3 ग्राम, मीन्स टाइम ड्यूरेशन ऑफ इनटेक, ठीक है ना, जो आपने इनटेक किया इस टाइम ड्यूरेशन में, और इतने ही टाइम ड्यूरेशन में जो आप एक्सक्रीट कर रहे हो, तो एक्सक्रीशन आपका ज़्यादा हो रहा है, एक्सक्रीशन आपका ज़्यादा हो रहा है और आपका इनटेक कम हो रहा है। जब आपका इनटेक कम हो जाए और एक्सक्रीट ज़्यादा करने लग जाओ तो समझ जाओ नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो रहा है,
ठीक है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। दी हाँ ये टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर इसको अगर एक दिन से कंपेयर करो कि एक दिन में आपने कितना लिया, तो इसको भी एक दिन का ही रिमूवल देखना कि एक दिन में कितना रिमूव किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं किया एक दिन में हम 1 ग्राम ले रहे हैं तो 10 दिन का देख लो कि 10 दिन में हम इतना रिमूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन का इंटेक देखोगे, एक दिन में हमने इतना इंटेक किया तो एक दिन में नाइट्रोजन कंटेंट कितना आप एक्सक्रीट कर रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, ठीक है ना। ग्लास हो गया बोलते बोलते 1 घंटे बोले जा रहा हूँ, 1.5 घंटा। The amino acid that can be synthesized by the animals are called non-essential amino acid, ठीक है ना। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में ठीक ठाक मात्रा में, अच्छी मात्रा में, परफेक्ट मात्रा में बन जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। नॉन एसेंशियल हमें बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है, अंदर बन रही है हमारे। बाकी हमें लेनी क्या है, आपको लेनी है क्या, अमाइनो एसिड ऐसी जो हो आपकी एसेंशियल। मीन्स अगर आप किसी प्रोटीन खाते हो, मीन्स अगर आपके पास कोई घर में प्रोटीन सोर्स है, तो ज़रा देखना उसमें ल्यूसिन लिखा है क्या, आइसोल्यूसिन, वैलिन, सॉरी लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वैलिन और हिस्टीडीन, क्या लिखा हुआ है ये। अगर लिखा है तो आप सही प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, ठीक है ना, आप सही प्रोटीन इंटेक कर रहे हो। बाकी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे प्रोटीन जो नॉन एसेंशियल है, तो ठीक है लो, लेकिन क्या ही ज़रूरत है, क्या ही ज़रूरत है, हमारी बॉडी में तो बन ही रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, एंड देन हम बात करेंगे क्या, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में भी बहुत सारे हैं, याद करने के लिए स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो कृपया कर, हाँ एक सेकेंड, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल एक्टिव अमाइनो एसिड देखेंगे, देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, देन हम उसका क्या करने वाले हैं आगे, एक सेकेंड, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन करो ऑफ अमाइनो एसिड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये चीज़ देखेंगे। तो अभी भर इतना याद रखो कि भाई आगे भी हमारे पास, आगे भी देख लो, आगे भी हमारे पास स्ट्रक्चर अजीब गरीब से नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अभी आने वाले हैं। तो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, एक बात बताओ, भूल जाओ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को, 21st अमाइनो एसिड कौन है, ठीक है अभी याद आया, 21st अमाइनो एसिड कौन है, 21st अमाइनो एसिड कौन है, सेलेनोसिस्टीन, सेलेनोसिस्टीन। मीन्स आपको सेलेनोसिस्टीन का स्ट्रक्चर याद है, बताओ क्या, सिस्टीन का याद है, CH2 ऐसे, सिस्टीन का याद है ना, क्या करना है ना आपको, SE कर दो, सेलेनियम, सेलेनोसिस्टीन, ये है आपका 21st अमाइनो एसिड, 21वां अमाइनो एसिड आपका सेलेनोसिस्टीन है, ठीक है ना। तो इसमें सेलेनियम है इंस्टेड ऑफ सल्फर। तो बात करेंगे अगली क्लास में हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना कि 20 अमाइनो एसिड जिसके स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं, सारे ट्रिक के साथ, सब कुछ अच्छे पूरे डिटेल में बताया गया, मतलब कि सब कुछ तो अच्छा ही बताया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आप उनके स्ट्रक्चर को याद करो, याद करो, याद करो, बिना उसके स्ट्रक्चर को याद किए आप आगे मत बढ़ना, ठीक है ना। बिना उसके स्ट्रक्चर को याद किए अब अगला लेक्चर मत देखना, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का लेक्चर मत देखना प्लीज़, नहीं तो सारा कचरा हो जाएगा, वो भी याद नहीं रहेगा और जो बताऊंगा आगे वो भी याद नहीं रहेगा। तो 1 hour and 48 minute हो चुका है, तो हम अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं आपको अगली क्लास के दौरान। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस, अभी तो नाइट है, आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, हैव अ गुड डे, बाय।